रहे हैं न्यूज 24, नजर हर खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। ये देश साधु संतों का देश है। हमारा इतिहास भी धर्म और अध्यात्म का रहा है। हजारों साधु संत और लाखों भक्त, करोड़ों भक्त इस देश में हैं। लेकिन जब साधु संतों पर संगीन इल्जाम लगते हैं तब लोगों की आस्था पर जबरदस्त चोट लगती है। पहले भी कई बार साधु संत अलग अलग आरोपों में फंसते रहे हैं, जेल की हवा खाते रहे हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसे चर्चित संत पर यौन उत्पीड़न के मामले में जेल जाना पड़ा है। पहली बार साधु संतों के चरित्र पर लंबी बहस छिड़ी है, क्योंकि हमारे बीच आसाराम और नारायण साईं जैसे कथित संत भी हैं जो धर्म की आड़ में धंधा करते हैं, कुटिया को अय्याशी का ठिकाना बनाते हैं। हो सकता है आप भी कभी किसी साधु संत, ज्योतिषी, पंडित या बाबा के शिकार हुए हों। इसलिए सवाल उठता है कि साधु संतों के वेश में कितने दुराचारी हैं। भगवा चोले में छिपे दुराचारियों को क्या संत कहा जा सकता है? आसाराम जैसे संतों पर बात करना क्या हिंदू धर्म का अपमान हो गया है? क्या मीडिया साधु संतों की छवि खराब कर रहा है? ये तमाम सवाल हैं और इसके जवाब भी हो सकते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आसाराम की तरफ से जोधपुर अदालत में एक अर्जी दी गई है। कहा गया है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मीडिया में उनके आचरण पर चर्चा न हो। सवाल यह उठता है कि अगर कोई संत, चाहे वो संत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उनके भक्त करोड़ों क्यों ना हो, अगर उन पर संगीन इल्जाम लगते हैं, जेल जाना पड़ता है, तमाम तरह के सबूत मिलते हैं, उसके बेटे के खिलाफ कोई लड़की आरोप लगाती है, तो क्या उसके आचरण पर चर्चा ना हो? और अगर उसके आचरण पर चर्चा होती है, अगर उनके संगीन इल्जामों पर चर्चा होती है, तो क्या हिंदू धर्म संकट में आ जाता है? क्या ऐसे संत पर चर्चा करना हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर लानत भेजने की तरह है? क्या इसके लिए मीडिया को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं और इस पर बात करने के लिए आज फिर हमारे स्टूडियो में कई गेस्ट हैं, कई मेहमान हैं और हम बातचीत शुरू करेंगे। इससे पहले सबसे पहले मैं ओपनिंग रिमार्क दिबांग से, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, आपने सुना कई तरह के सवाल और इल्जाम मीडिया पर भी। मेरे ख्याल से जो खासतौर पर इस केस में जो कवरेज हो रही है वो काफ़ी संयमित हो रही है। अगर आप देखें जिस तरह की डिबेट्स हो रही हैं इस पर, उसमें आप यहाँ भी देख लीजिए कि दोनों पक्ष कोई लोग हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें दो पक्ष हैं, इसमें कई सारे पक्ष हैं और मुझे लगता है कि सबकी आवाज़ कहीं ना कहीं इसमें सुनाई दे रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें मीडिया कुछ ऐसा कर रहा है कि लोग उछलें या जिस तरह से हल्ला गुल्ला इस पर हो रहा है कि भाई मीडिया गड़बड़ कर रहा है। बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें मीडिया पर सवाल उठते हैं। मीडिया ट्रायल की जो बात है वो अगर उसको आप विस्तार से समझना चाहें तो ये एक बहुत नया टर्म है। इसलिए नया टर्म है क्योंकि ये हाल ही के दिनों में आया है। ये मीडिया का दौर एक तरीके से है। अमेरिका वगैरह में तो इस पर काफी बातचीत भी हुई है। जब बिल क्लिंटन का मामला था उसमें काफी इस समय ये बात मामले में कम से कम दिबांग वो बात नहीं, इस मामले में वो बात नहीं है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि बहुत संयत है। और अगर आप देखें अमेरिका में जिस तरीके से IMF के MD स्ट्रॉस कान का जो कवरेज हुआ था जब उन्होंने एक होटल में काम कर रही महिला पर, वो भी एक रेप का मामला था, तो जिस तरह की डिटेलिंग वहां पर थी उसके मुकाबले तो हम लोग कुछ भी नहीं कर हमारे साथ आपसे शुरू करते हैं ओंकारानंद सरस्वती जी। क्या साधु संत के वेश में, भगवा चोले में इस देश में दुराचारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो कदापि ये नहीं कहा जा सकता कि दुराचारी नहीं है, पापी नहीं है या कुकर्मी नहीं है। रही बात जो है कि दुराचार करने वालों की संख्या उतनी नहीं है जितना धर्म करने वालों की है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे भी हैं लोग जो वेश धारण किए हैं भगवा का, बल्कि वो भगवान से स्वयं जुड़े नहीं हैं। रही मीडिया की बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं और उन पर जब आरोप लगते हैं, आरोप जब प्राथमिक तौर पर सही पाए जाते हैं, फिर भी उनके पक्ष में संतों का जमावड़ा कैसे जुड़ता है? कहाँ आया? आप बताएं ना। पुलिस ने जांच की ना। आज तक आपके ही इस पैनल पे आज जितने दिन से आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या अभी तक एक भी कोई ऐसा आया जो संत ये कह रहा हो कि हम आसाराम जी के साथ? नहीं, कई लोग हैं, कई लोग कह रहे हैं। हमने यहाँ नहीं कहा, यहाँ भी आए, हमारे स्टूडियो में भी आए, आपके स्वामी चक्रपाणी हैं, वो किसी भी आंख मूंद कर आसाराम को निर्दोष मानने के लिए। मैं स्वामी चक्रपाणी जी की और किसी स्वामी रामदेव जैसे बड़े योग गुरु हैं जो संत के सवाल पर, आसाराम के सवाल पर चुप्पी साधे बैठे हैं। वही स्वामी रामदेव जी कहां से संत हो गए? आप उनको बार बार क्यों घसीटते हैं? संत में सन्यासी क्यों बनाते हैं उनको? वो योग गुरु हैं, योगाचार हैं, योग की परंपरा सिखा रहे हैं, वो ध्यान धारणा समाधि आदि की प्रक्रियाओं को बता रहे हैं। वो कैसे संत हो गए? आप गलत लोगों पर संत की दृष्टि डाल रहे हैं। आप संत उनको समझिए जो व्यापार से, व्यवहार से, विशेषता
अपने उस कर्म में लगे हुए जो ईश्वरीय है और जो हमारे शास्त्रों पुराणों के माध्यम से उचित है। चलिए, तो आप मानते हैं कि आसाराम के चरित्र पर, आसाराम पर जो इल्जाम लगे हैं उस पर बात करना कोई संत समाज बिल्कुल करना अपमान नहीं है? हम लोग को आना चाहिए और आपके साथ सहयोग करके समाज में सही अच्छी बात आप करें, हम दिखाएंगे कि रामदेव ने क्या कहा है। लेकिन स्वामी जी आप बताएं, संत के वेश में दुराचारी है कि नहीं? और अगर ऐसे दुराचार पर बात हो तो ये कहां अपमान है? क्योंकि हम लोगों को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, लगातार ये इल्जाम लगाया जा रहा है आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म की छवि और खराब कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अजीत भाई, हम बात की शुरुआत करें उससे पहले कहेंगे कि सांसद का अपमान संसद का अपमान कैसे हो जाता है, और अगर जो किसी के कृत्य पर अगर जो वो आध्यात्म से जुड़ा हो तो उसका अपमान करना हिंदू धर्म के लिए खतरा कैसे हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो किसी ने कृत्य किया है तो उस कृत्य की निंदा होगी, और इसको किसी भी हालत में ना तो मंजूर किया जा सकता है ना स्वीकार किया जा सकता है। और शायद हमको लगता है कि सभी संतों का इसके प्रति बहिष्कार करना किसी विरोध से कम नहीं है। यह शब्दों में मुखर मौन है, हो सके तो बस मात्र हम सुने। नहीं, सभी ने वैसे बहिष्कार नहीं किया। अभी मैं किसी चैनल पर डिबेट देख रहा था, हमारे यहाँ भी 4 दिन से मैंने जिक्र किया, स्वामी चक्रपाणी हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जो स्वामी चक्रपाणी जी, मैं मंजू एक बात आपकी चूंकि काटूंगा, स्वामी चक्रपाणी जी को मैंने भी आपके इसी न्यूज चैनल पे सुना, उनके बगल एक ज्योतिषाचार्य थे जिन्होंने बहुत गलत कृत्य यहाँ पर कहा ऑन कैमरा। बात यह है कि स्वामी चक्रपाणी जी ने ये नहीं कहा कि मैं उनको दुष्कृत्य में या पाप में उनको जुड़ा हुआ होने के नाते उनका सहयोग कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं धूमिल करने के लिए या धर्म को धूमिल करने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया चलाई जाए। ये भी विषय से भटकाने की कोशिश है। नहीं, ये भी विषय हम सारे सबूत आपके पास हैं। नहीं, फिर ये बात चक्रपाणी जी ने कही है। मैं उनका डिफेंस, एक तरह से मैं उनको बचा रहा हूं संत होने के नाते, कि उन्होंने ये बात नहीं कही है। उन्होंने ये आपके पास आता हूं प्रबोध कृष्णम जी, चूंकि हम लोग 5-6 दिन से इस पर बहस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि देश की जनता के सामने ये अलग अलग राय लोगों की जाए, क्योंकि ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश में धर्म भीरू जनता है। आंख मूंदकर भगवा चोले संत और ऐसे संत नुमा लोगों पर लोग यकीन करते हैं। मैं जब ये कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि संत के वेश में सारे लोग इसी तरह के दुराचारी हैं, लेकिन दुराचारियों की जमात संतों के वेश में है या नहीं, या संतों की जमात में है या नहीं? देखिए अंजुम जी, भगवान को देखा नहीं है लेकिन समझा गया है, महसूस किया गया है। इस बात से मैं सहमति आपकी व्यक्त करता हूं कि आशाराम बापू वाले केस में जो भी लड़की ने आरोप लगाया है, मैं ये मानता हूं कि शायद वो बलात्कार है या नहीं है, ये तो अभी आप लोग कानून की जो भाषा है उससे कुछ कह रहे हैं बलात्कार हुआ, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़की किसी साजिश को कर रही है, ऐसा नहीं लगता है। उन पर जो आरोप लगा है, हो सकता है कि उन्होंने बलात्कार ना किया हो, लेकिन उनकी नीयत पर यहाँ सवाल बहुत बड़ा उठा है। उस सवाल से पूरे देश में जो बहस छिड़ी है, मैं कतई ये कहने को तैयार नहीं हूं कि बापू निर्दोष हैं। जी टीना शर्मा, आप तो कई दिन से हमारे चैनल पर लगातार स्टूडियो में आ रही हैं। एक खबर फिर से आ रही है नारायण साईं के बेटे को लेकर। नारायण साईं के बेटे पर एक लड़की ने बहुत संगीन इल्जाम लगाए और ये भी कहा कि अश्लील हरकत उन्होंने कई सालों पहले की थी। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब ये माना जाए कि जब तक साधु संत या ऐसा कोई भी संत या जो भी कहें उसको धर्मगुरु, जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक उसको संत माने। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जिनका अभी बेनकाब होना बाकी है, क्योंकि कोई लड़की सामने आकर अपने संत धर्मगुरु पर आसानी से इल्जाम नहीं लगाती है। लेकिन ऐसा इसका मतलब होता है। देखिए, ऐसा है कि मैं सुबह से काफी सारे चैनल्स मैंने देखे हैं और ये कल से न्यूज आई है, तो आप एक ही लड़की नहीं, अभी 3 लड़कियां जो हैं वो जोधपुर पुलिस से मिल चुकी हैं और अपनी एफआईआर दर्ज करा रही हैं। मैं आपको इसमें एक दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि आज सुबह मैंने जब चैनल्स पे देखा तो एक चैनल पे एक प्रोग्राम चल रहा था कि कुछ माइनर होम्स थे, उनके कुछ मेजर होम्स थे, और 12 साल की उम्र की 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों का 10 का तो जो है आत्महत्या 10 लड़कियों ने की है। और वो केसेस जो हैं ऐसे हैं जो उनके ही जो डिसाइपल थे या उनके शिष्य कह सकते थे, उनकी बच्चियां थी, और ये ऑन रिकॉर्ड केसेस हैं जिनका अभी तक उनका सुसाइड के रीजंस नहीं पता चले हैं। प्लस ये भी साथ में जो खुलासा शिवा ने किया है, वहां से शिल्पी जो है लड़कियां सप्लाई करती थी और वो जो बच्चियां 12 साल की होती थी वो कम से कम 2000 लड़कियां पिछले 8 सालों में वो संस्थान छोड़ के गई हैं वहां से, तो इनके भाग चुकी थी। और उनके रीजंस की देखिए, मैं समझती हूँ कि मीडिया जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और स्पेशली न्यूज 24, क्योंकि मैंने बाकी चैनल्स को देखा है कि वो न्यूज दिखा रहे हैं, उसके जितनी भी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट की या पुलिस की, वो सारी मतलब बहुत
अच्छी तरह से उस मुझे दिन लगता फिर है बात कि इस कर, लेकिन केस को दिबांग, इन्वेस्टिगेट आप करना एक चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसका रास्ता क्या है? क्योंकि देखिए सवाल एक आसाराम या नारायण साईं का नहीं है। हमने पिछले 10 सालों में कई बड़े बड़े लोगों को, संतों को देखा, जिसमें नित्यानंद स्वामी भी एक बहुत बड़े संत थे और उन पर जो इल्जाम लगा, हालांकि कह सकते हैं कि सीडी है और 2 लोगों की आपसी कंसेंट से हो सकता है, बट संत का एक आचरण का सबूत हमने देखा है कि इच्छाधारी बाबा दिल्ली में पकड़े गए, और छोटे मोटे बाबाओं की तो छोड़िए। इसका मतलब यह माना जाए कि बड़ा संत हो सकता है न पकड़ा गया हो, लेकिन ऐसे संतों के बीच बहुत सारे दुराचारी हैं। देखिए अजीत, ऐसा है कि जब मीडिया के बारे में बात होती है कि भाई मीडिया बहुत कुछ ऊल जलूल कहता है, सरकार हम पर काफ़ी दबाव डालती है, तब ये बात आई कि मीडिया खुद तय करेगा कि किस तरह से उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि मीडिया जो है वो एक फैक्ट्री जैसी नहीं है कि आप इतना पोल्यूशन करते हैं या इतनी पैदावार करते हैं, इतनी मिलावट है। ये एक दूसरी चीज़ है, इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मुझे लगता है कि धर्म का भी एक विशेष स्थान है। ये नहीं कह सकते कि हम इस तरह से करेंगे, एक कानून बाहर से नहीं बन सकता। मेरे ख्याल से अच्छी बात हो कि सारे धर्माचार्य एक साथ बैठें और बात करें, क्योंकि धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है। धर्म के लिए भी धर्माचार्यों के लिए आचार संहिता की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अच्छा हो कि बाहर से कोई बताए, वो स्वयं बैठें, स्वयं तैयार करें। अब इसमें एक दूसरी बात यह है, क्योंकि इनमें से मैं बहुतों को जानता हूं, इतना ज्यादा कंपटीशन है, मतलब चैनलों में तो कंपटीशन होता है, पर इनमें इतना ज्यादा कंपटीशन होता है। और कुंभ में ले लीजिए, पहले स्नान कौन करेगा, बाद में कौन आएगा, उसको लेकर इतनी खींचतान, क्योंकि मैंने 2 कुंभ कवर किए हुए कह रहे हैं कि आचार संहिता मेरे ख्याल इसलिए अगर कुटिया में कोई चीज हो रही है दिवांग, या अगर कुंभ के किसी पंडाल में कोई चीज हो रहा है, फिर अगर इनकी एक बॉडी होती तो उनको निकाल बाहर करते, कहते कि आप पे लगातार शिकायतें आ रही, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें विश्वास से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ी हुई बात है। दुर्भाग्य की बात है दिवांग कि जो लोग यहाँ हैं, और इसके पहले पिछले 7-8 दिनों में न्यूज 24 में कम से कम 20 लोग आए, लेकिन किसी ने निकाल दें, बहिष्कार कर दें, ऐसी बातें खुलकर नहीं कही। भाई साहब अभी 5 मिनट पहले तो बोले हैं कि बहिष्कार करते हैं जी, उससे पहले 50 चैनल पर बोल चुके हैं कि बहिष्कार करते हैं। अजीत क्या है, मतलब न्यूज 24 पर बोले तो मान्य होगा। चलिए, अगर आपने कहा तो मैंने 50 बार बोल चुके हैं कि बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार उस व्यक्ति का होगा, ये बात प्रमोद कृष्णम जी ने भी कई बार कही और हम लोग कहते आ रहे हैं। बहिष्कार उसका होगा जिसको हम नियुक्ति दिए हैं। हमने तो संतों की नियुक्ति, और ऐसे संत की जो स्वयं में किसी जाति धर्म से तो व्यवहार से सवाल नियुक्ति कहां से होगी? प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, थोड़ी देर को बापू का विषय, अगर ये दिबांग जी ने जो कहा है, थोड़ी देर को बापू के विषय को हटा दिया जाए। कुंभ का जिक्र आया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि कुंभ के अंदर करोड़ों लोग हैं जो स्नान करते हैं, उनकी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो कुंभ का दर्शन करते हैं। जो कुंभ के मायने थे वो बिल्कुल बदल गए हैं। वहाँ संत अपनी अपनी जो अखाड़े हैं वो करोड़ों रुपया लेके महामंडलेश्वर बनाते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारे जो धर्म की जो मैं यही कह रहा हूं कि चूंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, ये अपने आप में बहुत करोड़ों रुपए का खेल होता है। एक बात तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सफाई रखें, एक सेकंड, वरना लोगों की आस्था उठेगी। जहां तक इन्होंने ये बात रखी, नेताओं से विश्वास उठ चुका है। लोग देख रहे हैं कि हम जाएं कहां। तो एक तो मीडिया बचा है कि जिस पे लोगों का विश्वास बचा है, और कुछ श्रद्धा से लोग संतों से जुड़े हैं। अब सवाल है कि संतों पे इस तरह के आरोप लगे, इसलिए बहुत बड़ी बात है, नहीं, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बापू को बापू ना तो इन्होंने बनाया, ना किसी शंकराचार्य ने बनाया, ना संत समाज ने बनाया, ना अखाड़े ने बनाया, क्योंकि ये देश एक श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है। तो उन लोगों की जो भीड़ बापू के पास चली गई, तो अगर हम कोई सा भी ये कह दे कि बापू के साथ हम नहीं है, जो हम कह भी रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं। चलिए मान लिया, नहीं आपने कहा, मैंने मान लिया, लेकिन हालांकि बहुत वक्त लगा, शुरू के 4-5 दिनों में वक्त लगा रामदेव जी को, 15 दिन तक वो नहीं बोले। अभी भी नहीं बोले। सुनिए, रामदेव जी आए हैं राजनीति करने। अंजुम जी, मुझे एक बात कहनी है, क्योंकि बाबा रामदेव जी का यहाँ जिक्र हुआ था। 15 दिन तक वो देखते रहे कि बापू पे होगा क्या। अभी भी नहीं, बापू पे मुकदमा दर्ज होगा नहीं होगा। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि जेल चले गए और हम लोगों ने आप ही के चैनल पे या कहीं किसी ने उठाया, तो वो बोले। अभी भी नहीं बोले। मैं जो कह रहा हूं, क्या बोल रहे हैं मैं बताऊं, अभी भी रामदेव ने, आज उन्होंने राजनीति की है, वो सिर्फ मोदी को उठाने के लिए अपनी बात कहना चाहते थे। अभी भी क्या उन्होंने एक हमारे साथ मुंबई से संजीव पुनहाल लेकर प्रतिनिधि है सनातन सभा के, संजीव से मुंबई में बात करना चाहेंगे। सनातन सभा की तरफ से लगातार बचाव करते रहे आसाराम का।
संजीव जी, लगातार अब बात आ रही है बहुत तरह के संतों की तरफ से कि आसाराम जैसे संत जिन पर इल्जाम लगा है, एक तरह से बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि संत समाज पर धब्बा की तरह है, क्योंकि एक आदमी के इस बर्ताव से पूरे संत समाज पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि मैं बहस सुन रहा था और एक ऐसा है कि इसमें मैं एक वकील हूं, अधिवक्ता हूं और सनातन संस्था और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए भी मैं काम करता हूं। ये इसमें जो आरोप लगाए जाते हैं, जब तक आरोप कोई साबित नहीं होता, आरोप का कोई एविडेंस नहीं आता, तब तक हम उसको अपराधी नहीं मान सकते। पहली बात ये तो कानूनी बात है। टेक्निकल बात। अब मैं असल बात पे आता हूं कि हाँ, तो मैं असल बात पे आता हूँ। यहाँ पे जो बात हुई, अभी आपके चैनल पर एक महिला ने कहा कि 2000 लड़कियां वो पहले ये बताइए संजीव जी ये बताइए आसाराम के खिलाफ जितने सबूत पुलिस ने अदालत में दिए, जिसके आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, उसके आधार पर अभी भी वो निर्दोष लगते हैं आपको? और अगर निर्दोष लगते हैं तो इसका मतलब उस लड़की ने बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया, साजिश है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। नहीं, दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि जमानत जो खारिज हुई है वो मेरिट के ऊपर नहीं हुई है, गुणवत्ता के ऊपर नहीं हुई है। दूसरी बात, जो शिवा का बयान आज आया है, शिवा ने भरे कोर्ट अदालत में कहा है कि ऐसी कोई टेप या सीडी मेरे पास नहीं है, मुझे पुलिस ने पीटा है, मेरी जो चोटी है वो खींच करके उन्होंने तोड़ी है और मेरा जो है उन्होंने ताड़न किया है, ये शिवा ने उसमें कहा है। नहीं, वो तो देखिए पुलिस में कई तरह के बयान होंगे, पलटेंगे, गवाह भी पलटेंगे, वो सब तो अभी होना है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया प्राथमिक तौर पर जो इल्जाम है, आसाराम बापू जी के वकील ने दी है, नहीं जाहिर है, अगर वकील की हैसियत से आए तो वकालत करेंगे आप यहाँ पे कि मीडिया इसका रिपोर्टिंग नहीं करे। मीडिया के रिपोर्टिंग के बारे में नहीं कहा है। नहीं, सुनिए, मीडिया के रिपोर्टिंग के बारे में उन्होंने आक्षेप नहीं लिया है। उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जिस तरीके से सिलेक्टिव डिटेल उनको सप्लाई कर रही है, जो झूठ है, वो पुलिस को रोका जाए। आप जो रिपोर्टिंग, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप लोगों को चैनल में ला सकते हैं, उनकी मुलाकातें ले सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, वो उसके ऊपर पाबंदी लगाने उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस जो रिपोर्ट डिले, मैं आपको दो खाली उदाहरण दूंगा छोटे से। मैं मालेगांव ब्लास्ट में जब 7 दिन पहले गया था, मालेगांव पर बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास सुनिए वकील साहब, मालेगांव पर बात करने की वो झूठ है। हम तो सिर्फ आसाराम पर बात कर रहे हैं, हम सिर्फ आसाराम के उस चरित्र की बात कर रहे हैं। ये तो संजय जोशी के बारे में भी हुआ था। देश में बहुत सही है, लोगों की आस्था जब बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी अब आसाराम के समर्थक, अभयवर्तक थोड़ी देर में आएंगे, आप ही की सनातन सभा के लगातार जो भी इल्जाम लगा रहा है मीडिया पर, हर समय होकर हिंदू धर्म के खिलाफ है, संतों के खिलाफ है, और उसके बाद अब मीडिया मुहिम चला रहा है, और उसके बाद अब ये मीडिया ऐसे करने लगा। हमने सिर्फ एक बात कही है कि ऐसी सीडी संजय जोशी नामक एक नेता की आई थी राष्ट्र नहीं, संजय जोशी की हम बात ना करें, हम सिर्फ आसाराम की बात, आप विषय को भटका रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, हम सिर्फ आसाराम की बात करना चाहते हैं, और आसाराम की नहीं, आसाराम के बहाने देश के तमाम साधु संतों की, उन भक्तों की, उनकी आस्थाओं की, जिसमें करोड़ों लोग हैं, उनकी आस्था डिगी है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्या भगवा चोला पहनने से ये लाइसेंस मिल जाता है कि उस पर इल्जाम लगे तो हम कहें कि मीडिया ट्रायल कर रहा है? क्या भगवा चोले में दुराचारी नहीं होते हैं, और क्या दुराचारी नहीं है? ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 24 नजर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 नजर, हर खबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बातचीत कर रहे थे, हम ये सवाल, इस पर बहस कि भगवा चोले में भी क्या दुराचारी हैं, और जब ऐसे दुराचारियों पर सवाल खड़े होते हैं, अगर किसी संत को जेल जाना पड़ता है, तो आखिर क्या बात होती है कि हिंदू धर्म पर हमले का इल्जाम लगता है, मीडिया ट्रायल का इल्जाम लगता है, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे ऐसे लोग जो तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, अचानक चुप्पी साध लेते हैं, और इसमें बाबा रामदेव जैसे भी लोग हैं। लेकिन इन सवालों पर हम बात करेंगे, और ब्रेक के बाद हम बाबा रामदेव का वो बयान भी दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, और ऐसे कुछ साधु संतों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। दिबांग, हालांकि हम रामदेव की चर्चा हमने की, दर्शकों को हम दिखाएंगे रामदेव ने क्या कहा, लेकिन एक बात तो आती है कि जब किसी नेता या पॉलिटिकल सिस्टम पर आता है तो अचानक उसके खिलाफ लामबंदी भी होती है, जेल भी जाता है, सजा भी होती है, या मीडिया ट्रायल कहें या जो भी जुडिशियल ट्रायल होता है। लेकिन संत और साधु चूंकि बहुत बड़ी आस्था का सवाल है, हर घर में, हर परिवार में एक आदमी, एक महिला, एक बेटा, एक बहू, एक बुजुर्ग उससे आस्था से जुड़ा होता है। जब इनके साथ ऐसी बात होती है तो क्या ऐसी चीज होती है कि उनको भक्तों की तादाद में कमी नहीं होती और कई बार उग्र होते हैं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे पास पिछले 5 दिनों के दौरान लगातार फोन कॉल्स, ईमेल्स, गालियां, लगातार बौछारें हो रही है कि आप आसाराम के खिलाफ गलत दिखा रहे हैं और आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसमें देखिए, मेरे को याद आ रही है एक लाइन है जो मैंने पढ़ी थी एक किताब में, बहुत फेमस किताब है, अर्थक्वेक पर, और उसने कहा कि
जो जलजला जब आता है, जब भूकंप आता है, तो आपके एक उस विश्वास को हिला देता है कि जो धरती है वो बिल्कुल ठोस होती है। उसी तरीके से है, आप बचपन से मानते रहें कि ये भगवा जिन्होंने पहना हुआ है ये कभी गलत नहीं हो सकते। ये हमारे परम पूज्य आदरणीय हैं और ये एकदम जो भी कहें आंख से देख लेंगे तो भी विश्वास नहीं करेंगे, ऐसी चीज होती है ये। उसके बारे में जब मीडिया वाले या और कुछ लोग जब हल्ला करते हैं तो जाहिर है उनको ये लगता है कि ये गलत है। पर मुझे लगता है कि एक और इसमें इसको और करीब से देखने की जरूरत है, इसमें भी फर्क करने की जरूरत है। एक तो कुछ लोग होते हैं जो योगाचार्य हैं। आजकल क्या हो गया कि हमने सबको एक गठरी में बांट देते हैं, जैसे जो भी दक्षिण का संत और साधु, हाँ, जो भी दक्षिण का आएगा वो मद्रासी है, उसी तरीके से है। इसमें भी देखिए योगाचार्य होते हैं जो योग सिखाते हैं, कुछ लोग प्रवचन करते हैं, केवल योगाचार्य भी होते हैं, कुछ लोग प्रवचन करते हैं। तीसरे जो लोग हैं वो धर्माचार्य हैं, चौथे जो हैं वो संत हैं जिनको अनुभूति होती है चीजों की। तो मेरे ख्याल से इसको ये फर्क करने की बड़ी जरूरत है। हो क्या रहा है कि हम लोग जो भी अगर योग भी सिखा रहा है, जिसने भगवा पहन लिया, लंबी दाढ़ी रखनी खास तौर पर, तो बिल्कुल पास हो गए। तो ये हमारे जो जिस तरह का हमारा समाज है और जिस तरह से हम लोग सतही चीज़ों पर रहते हैं, सतही चीज़ों को टटोलते देखते रहते हैं, ये उसकी एक कमजोरी है कि हम लोग चीज़ों को गहराई से नहीं देखते। तो आप सबको एक ही श्रेणी में रख देते हैं। संत जो शब्द है उसको हम लोगों ने हल्का कर दिया, हम हर किसी के लिए संत का इस्तेमाल इसीलिए ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, बात करेंगे। कुछ तस्वीरें दर्शक देख रहे होंगे, दिवांग आप भी देखें, तस्वीरों में उछलते कूदते हुए आसाराम, और कई बार आप ये तस्वीरें देखेंगे, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अलग अलग साधु संतों की। नित्यानंद की तस्वीरें हमने देखी है कई बार उछलते कूदते हुए, तमाशा करते हुए, और ये देखिए, ये इन तस्वीरों को देखकर, हालांकि इसका भी बचाव करने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन लगता है तमाशा ही ज्यादा है। नित्यानंद की अगर तस्वीर देखें, देखिए मंच पर तस्वीर देख रहे हैं, अब ये एक खास किस्म का तमाशा है। इस तमाशे में तमाम तरह की महिलाएं हैं और इसमें एक तरह का पाखंड भी है। वो जेल भी गए और जेल से छूट कर आए और उसके बाद सुना है कि उनके समर्थकों भक्तों की संख्या और तादाद और बढ़ गई है। पता नहीं जेल से कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा ज्ञान प्राप्त करके आए। लेकिन ब्रेक के बाद ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक नित्यानंद स्वामी की एक प्रवचन मंडली का या प्रवचन पंडाल का नजारा है, तस्वीरें। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, साधु संतों की आस्था पर बात करेंगे। मैं समझ रहा हूं आप भी कुछ बोलने के लिए बेचैन हैं, आपको भी मौका नहीं दिया। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे, और यह भी कि स्वामी रामदेव चुप क्यों हैं। हालांकि स्वामी खुद को संत साधु महात्मा मानते हैं, महात्मा ही अपने को कहते हैं। यहां कई बैठे हुए लोग मानते हैं योग गुरु हैं, महात्मा नहीं। लेकिन योग गुरु क्या बोलते हैं जब देश भर की बात करते हैं और जब साधु संतों की बात होती है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं न्यूज 24 नजर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 नजर, हर खबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बातचीत कर रहे थे, क्या भगवा चोले में भी दुराचारी होते हैं, और क्या दुराचारियों पर बात हो तो ये बात करना गलत है। क्या दुराचारियों की आचरण की बात हो तो क्या संत समाज पर हमला है। आसाराम पर बात हो, आसाराम के चरित्र पर बात हो, आसाराम के यौन उत्पीड़न पर बात हो तो क्या संत समाज और हिंदू समाज खतरे में पड़ता है। ब्रेक के पहले भी हम बातचीत कर रहे थे। ब्रेक के बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम दिखाएंगे, कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले न्यूज 24 के स्टूडियो में एक पंडित महेंद्र मिश्रा नाम के एक पंडित का, जो खुद को धर्मगुरु कहते हैं, कई न्यूज चैनल पर जाकर धर्म के लिए डिबेट करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। जब हमने धर्म की बात की, जब हमने आसाराम पर लगे आरोपों की बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। भी एक चीज अगर मैं आज बोलूं आपके चैनल पे जी, तो आपके पैर से जो खिसक जाएगा। मैं नहीं खिसकेगी। 100 लेडीज ने कहा है हमारे से, 100 लेडीज ने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ सेक्स करिए। अब मुझे हैरत हो रही है कि नहीं सुनिए, और एक बात बता दी, उसमें से एक मिस इंडिया भी थी। और आप कह रहे हैं कि आप नहीं, इसका मतलब आप ये बहुत आपत्तिजनक है। आप एसएमएस तो छोड़िए, आप सुनिए, महिला हैं आप, आपत्तिजनक बात, आपत्ति नहीं, एक मिनट पहले बात मैं बहुत आपत्तिजनक, एक मिनट सुनिए, बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं कि 100 महिलाओं ने इनसे कहा, मैं रिपीट नहीं कर सकता, आप रिपीट कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब महिलाओं को हिप्नोटाइज करके, महिलाओं को धर्म कर्म तंत्र मंत्र के नाम पर फंसाकर महिलाओं को करने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब आप इतने बड़े प्ले बॉय हैं कि आपको 100 महिलाएं आपको प्यार करती हैं। क्या प्यार करने का अधिकार नहीं है? 100 महिला, आपने जो बात कही मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं, इन्होंने कहा कि 100 महिलाओं, मिस इंडिया भी थी एक, मिस इंडिया भी थी, फिर भी मैं रिपीट नहीं कर सकता मैं जी, लेकिन बहुत आपत्तिजनक बात, जो आपने बातें कही स्टूडियो में 100 महिलाओं के नाम पर कहकर आपने करोड़ों महिलाओं का अपमान किया। आप 2 टूक माफी मांगिए कि जो आपने बात कही, मैं माफी मांगता हूं। नहीं, वो आप माफी मांगते हैं। चलिए
आपने सुना पंडित महेंद्र मिश्र को, उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन उस माफी और उस बातचीत के बीच उन्होंने बहुत देर तक बहस की, अपनी बात रखी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब ऐसे लोग धर्म, कर्म और संतई की बात करेंगे तो लोग क्यों नहीं समझेंगे कि ऐसे पाखंडी और ऐसे लोग भी होते हैं जो महिलाओं के प्रति क्या नजरिया रखते हैं? देखिए अंजुम जी, ये महेंद्र मिश्रा जी ने जो बात कही निश्चित रूप से गलत थी। आपने इनसे माफ़ी मंगवा दी क्योंकि ये छोटे बाबा हैं या छोटे धर्माचार्य हैं। बाबा रामदेव जी ने ऑन एयर दुनिया के सामने ये कहा कि संतों को अकेले महिला से नहीं मिलना चाहिए। यहीं तक वो नहीं रुके। स्वामी रामदेव जी ने ये भी कहा कि अपनी माँ, मौसी, सास और बेटी के साथ भी अकेले नहीं मिलना। इसका नहीं, क्या महिलाएं चरित्रहीन हैं? बाबा रामदेव जी से आपने नहीं पूछा कि बाबा रामदेव से पूछा? बाबा रामदेव से भी पूछा, और बाबा रामदेव से क्या पूछा वो भी हम बताएंगे, लेकिन हम पहले इस पंडित महेंद्र मिश्रा पर बात करना चाहते हैं। दिवांग, चूंकि आप भी शायद उस दिन शो देख रहे थे, ऐसे लोग पर भी लोग, महिलाएं या परिवार के लोग या जो भी लोग भरोसा तो करते हैं, और उन्होंने सुना है कि उनका भी अपना कोई पीठ है, अपना उनका भी आसन है, बहुत सारे लोग जाते हैं। ऐसे लोग जो इस तरह से नेशनल चैनल पर या कहीं भी बोलते हैं, जब उन्होंने बहुत कहने के बाद माफी तो जरूर मान ली, लेकिन उनकी मंशा बहुत संदिग्ध है। जी, बहुत शर्म की बात है कि इस तरह से बात करते हैं, और ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में ये समझा जाता है कि भाई इनसे लोग उठना बैठना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, आप कैसे बात करते हैं वो सीखेंगे। इसीलिए आप जाते हैं ना ऐसे सत्संगों में और ऐसी जगहों पर, ताकि बच्चे सीखेंगे। तो ऐसे लोग अगर हमारे यहाँ सिखाने वाले बन गए तो हम क्या सीखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ऐसे लोग, और मुझे लगता है कि ये तो इनको मैंने शो देख रहा था, इनको बाहर निकाल देना चाहिए था, और ऐसे लोगों को नहीं। दिमाग, हमने उस दिन कह दिया कि आज के बाद से न्यूज़ 24 में नहीं आएंगे, हालांकि इसके बाद भी हर चैनल पर अलग अलग जगह जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल कहा, और मुझको लगता है कि अगर इनके देखने वाले जो भी इसको देख रहे हैं शो को, जो भी इनकी बात को सुन रहे हैं, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को, आप कैसे व्यक्त? ऐसे लोग हैं। अगर उनका ये चेहरा हमने न्यूज़ 24 पर नहीं दिखाया होता तो शायद लोगों को पता नहीं चलता कि उनके दिल, उनके मिजाज, उनकी मंशा। मैं ये कहता हूं कि अजय जी, आपको लग करके, मीडिया को और इस न्यूज चैनल को लग करके ऐसे संतों को छांटना चाहिए, और कम से कम दिल्ली वालों को तो छांट ही ले जाइए। ऐसे संतों को देखिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, छांटा जा सकता है, छांटा जा सकता है, छांटा जा सकता है। हम और देश में जब हम स्टिंग कैमरा लगाएं, बिल्कुल अगर ऐसा लगे आपत्तिजनक अगर कोई विषय उस संत के द्वारा हुआ है, आपत्तिजनक अगर उसे विषय कहीं कहा है, आपत्तिजनक किसी के साथ व्यवहार उसने किया है बहन बेटी पर, लेकिन कोई शोषण ऐसा क्या हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कि अलग अलग जगह ऐसे जो मठ महंत पंडाल हैं, क्या हर जगह हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी हमारे समाज में भी, हर शहर में ऐसे महान संत हैं, हमारे समाज में ये बात भी आप मीडिया से फैलाइए ना कि समाज को भी अब व्यवस्थित होने की आवश्यकता है, उसको भी जागने की आवश्यकता है। वो अंधा विश्वास ना करे, वो कहीं ना कहीं धर्म पर विश्वास करे, जब तक वो नहीं जगेंगे, जब तक वो नहीं जगेंगे हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 लाख हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम संत 2 लाख 5 लाख हो सकते हैं, हम 5 करोड़ संत नहीं है कि हम सुधर जाएंगे। कहीं ना कहीं हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, जरा 2 शब्द बोल भी दें, क्योंकि कहा जाता है कि भाषा चित्त की खेती होती है और उत्तेजना कभी विचार नहीं होती। सपनों के बाजार में भाई साहब दुखों का व्यापार होता है, और तकदीर की और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि सब प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं दुखों के बाद। सुन लीजिए, अभी मैं यही कह रहा हूं, जरा आप तो युवा संत हो, जरा एक बात भाई साहब सुनिए तो सही। नहीं, लेकिन तथ्य पे बात करेंगे। नहीं तो तथ्य पे ही बात कर रहे हैं। क्या होता है, आप एक श्लोक सोच कर आए होते हैं कि ये श्लोक मुझे बोलना है, अभी उसके पे बात ऐसी हमने ये महेंद्र मिश्रा, अजीत भाई 50 पन्ने आप रख के आगे सामने बैठे, हमारे आगे कोई पोथी नहीं है, सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं। श्लोक आपका काम है सर, 50 पन्ने नहीं है। 1 मिनट दर्शकों को बता दो, 4 पन्ने भाई साहब, 1 मिनट 4 पन्ने में 1 पन्ने आप लोगों के नाम लिखे, तकदीर नाम लिखे, और ये जो अभी बोला ये लिखा हुआ है। आपने बोला, और ये 2 पन्ने, 1 मिनट मैं दिखा दूं दर्शकों को, 4 पन्ने। 1 मिनट जरा सुन लीजिए, ये तो आंसर भी हमें देने दीजिए। ऐसा है, ये बात ये सही, 1 मिनट मैं आपको कह रहा हूं कि ये बात ये सही कह रहे हैं। देखिए, हम लोग टेलीविजन के लोग हैं, यानी हम लोग
एक सेकंड को भी 24 हिस्सों में बांट लेते हैं। जी, इसलिए हम इसमें इनका ये कहना सही है। और देखिए आपका जो है, आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, आपकी जो होती है वो फ्री स्टाइल इंडियन स्टाइल कुश्ती होती है, जिसमें क्या है पहलवान 4-4 घंटे लड़ते हैं अजीत, और ओलंपिक गोल्ड के लिए केवल 9 मिनट में कुश्ती खत्म हो जाती है। इसलिए मैं तो ये जो टेलीविजन है ये एक तरीके से ओलंपिक कुश्ती है। आप लोगों के साथ बैठते रहे, 2 सेकंड में खत्म करने लगेंगे क्योंकि आपसे पहले बैठे नहीं थे। कहना मात्र इतना चाहते हैं कि जो इस तरह के कृत्य करते हुए इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, उसका नेगेटिव प्रभाव हमें लगता है जनता और जनार्दन पर जाता है, जिससे हम लोगों को भी आज क्या चेहरा बनाकर रख दिया आप जानते हैं। हमने आप नहीं, आप सुनिए जरा, आप जरा सुनिए तो सही। अगर करें हमने रख दिया तो नहीं सुनो भाई साहब, अधूरी बात को ही काट दीजिएगा तो पूरी होगी कैसे। चलिए बोलिए। आज एयरपोर्ट से निकले तो बोले रेपिस्ट जा रहा है, गुंडा जा रहा है, माफिया जा रहा है, भूमाफिया जा रहा है। हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं, पर चर्चा में शामिल ऐतराज करता हूं, चर्चा में शामिलता भी हो, ऐसा कोई किसी को नहीं बोल सकता है। पहली बात, आशाराम बापू के ऊपर अगर उंगली उठी है तो सारा धर्म खंडित नहीं हो रहा। आशाराम बापू धर्म खंडित नहीं होता, ये धर्म ये भी नहीं कह रहे हैं। जी बात सुनो यार, सुनो। इस देश में इस धर्म को मिटाने के लिए 800 साल मुगलों ने काम किया, 200 साल अंग्रेजों ने काम किया, हमारी संस्कृति नहीं मिटी। आशाराम बापू अगर गुनाहगार हैं तो ये धर्म का मामला नहीं है, ये आशाराम बापू का निजी मामला है। पहली बात। दूसरी बात, अंजुम जी, महेंद्र मिश्रा जी का जो सवाल है, दीपांकर जी कहना नहीं चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं विनम्रता के साथ में कि महेंद्र मिश्रा जी जैसे कार्टून लोगों को आप बुलाया मत कर। आगे भाई साहब एक बात हम और कह दें, अजीत भाई सबसे पहले इस बात को काटने वाले इंडिया न्यूज पर हम थे। हम बता दें विनोद जी, चैनल पर प्रमोद जी को चैनल की बात नहीं कर रहे, हम सबसे पहले चैनल पर काटने वाले हम ही चैनल की बात नहीं, हम ही ने काटी थी कि हमने इस प्रकार का नाटक चैनलों पर निंदा की जाती है, उनकी बात को कंडेम किया जाता है, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये शोभनीय है। लेकिन रामदेव जी के उस बयान को भी हम खंडित कर रहे हैं, रामदेव जी के बयान की भी हम निंदा कर रहे हैं, उनसे भी माफी मांगने की मांग करते हैं। मैं चाहता हूं कि स्वामी रामदेव ने क्या कहा है। स्वामी रामदेव 15 दिन हो चुके इस घटना के, अभी भी उन्होंने एक तरह से मौन व्रत धारण कर रखा है। कल न्यूज 24 के स्टूडियो में आए थे, हमने कई बार पूछने की कोशिश की, क्या कुछ कहा पहले सुनिए, उसके बाद उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ऐसा क्या है कि संत पर इल्जाम लगे तो स्वामी रामदेव जो बहुत वोकल, खुले विचारों वाले, खुलकर बोलने वाले, चुप क्यों थे? देखो भैया, मैंने हमेशा बेबाक बातें की हैं सभी संदर्भों में। इस संदर्भ में मेरे से किसी ने पूछा नहीं। मैं पूछता हूं आज देश के चैनल के सामने कि आसाराम पर संगीन इल्जाम, पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया सबूत है, उन्हें जमानत खारिज उनकी हो चुकी है। स्वामी रामदेव की क्या राय है? लड़के ने जो एफआईआर कराई है, उस बेटे की एफआईआर को देख करके दिल दहल उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि जैसा लड़की ने लिखा है वो यदि सच पाया जाता है तो इससे बड़ा महापाप, इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता है कि सच नहीं है क्योंकि उस लड़की ने आरोप लगाया है, पुलिस ने सच पाया है। इसलिए लेकिन मैंने दूसरी तरफ ये भी बात कही है कि मुझे देश की कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, क्योंकि इसमें जांच शुरू हो चुकी है, अदालत में मामला जा चुका है। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। और लड़की को भी लगता है कि आसाराम निर्दोष है? मैं न पक्ष में हूं न प्रतिपक्ष में, लेकिन अगर कोई समय अगर कोई कांग्रेस का नेता हो, अगर कोई कांग्रेस का नेता होता, मंत्री होता और उस पर ऐसे आरोप लगते और उसकी जमानत याचिका खारिज होती, पुलिस कहती आरोप सही है, तो क्या स्वामी रामदेव का यही स्टैंड होता जो आसाराम के मामले में बीच बीच का स्टैंड है? देखो, अभी मैं इस मामले को इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूं, वक्त की कमी है। मैं बार बार ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। स्वामी जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपकी बात साफगोई के साथ। हालांकि आसाराम पर फिर भी आपने साफगोई से अपनी बात नहीं की। मुझे मैं अभी उसमें जो है निष्पक्ष रहना चाहता हूं और थोड़ा इंतजार करना चाहता हूं, इसलिए कि संत हैं, नहीं कोई पक्षपात। अगर कांग्रेस मंत्री होता तो आप निष्पक्ष नहीं होते, 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसको जेल भेजने की बात कर रहे होते। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है स्वामी जी, लेकिन फिर भी आप आए, स्टूडियो में आए, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे स्वामी रामदेव न्यूज 24 के स्टूडियो में। आपने सुना दिमाग पहले आपकी टिप्पणी कि स्वामी रामदेव की चुप्पी क्या कहती है। हमने इसलिए बार बार कांग्रेस मंत्री की बात की, बीजेपी होता तो ऐसे भी चुप रहते। तो इसका मतलब क्या वो संत हैं इसलिए उसमें क्या पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, अब पहले तो ये समझें कि स्वामी रामदेव जो हैं वो एक तरीके से योगाचार्य हैं। एक तो पहले उनकी कैटेगरी फिक्स कर दी जाए। अब वो बात करवाना चाह रहे हैं आप ऐसे जो प्रवचन करते हैं तो उनके करीब करीब बराबर कैटेगरी के हैं। और कुल मिलाकर
अगर जिस तरह की योग के अलावा जो उनकी गतिविधियां रही हैं, जिस तरह से वो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति पे अपना असर छोड़ना चाहते हैं, छाप छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आप देखें कि जब ये मामला शुरू हुआ था, राजनेता सब मिले हुए हैं, आपस में मिले हुए रहते हैं, तो उसमें ये तो उसी कैटेगरी से आ रहे हैं, इसलिए उनका खुद का कोई भी स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है, वो समझ में आता है। आप लगातार पिन करने की कोशिश करेंगे पर पिन होंगे नहीं ये। जी एक तो मैं सोचता था कि बाबा रामदेव जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस उन्होंने कर दिया, लेकिन आज मैं उनके बयानों को देख करके ऐसा मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बड़े कलाकार भी हैं कि जैसी फिल्म चलती है उसमें रोल फिक्स कर लेते हैं। तो रामदेव जी की चुप्पी जो है, अंजुम जी बार बार आप पूछ रहे थे, मेरा मानना यह है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री देश की जनता किसी को भी एक सेकंड मैं आ रहा हूं बनाना चाहते हैं। आशाराम बापू का मामला है गुजरात में, तो वो एक बैलेंस रखना चाहते हैं, वो बापू के विरोध में नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि उससे उन्हें नुकसान होगा उनके टारगेट को। जी टीना शर्मा, आप बहुत देर से चुप हैं, आपके पास वापस आता हूं। आपने पूरी बहस सुनी और इसके पहले पंडित महेंद्र मिश्रा को भी देखी होगी। हम एक चीज जानना चाहते हैं कि क्या 10 दिन तक ये जो बहस हो रही है, आसाराम को जेल जाना पड़ा, उनके बेटे पर इल्जाम लगा। आपको फिर बता दूं दर्शकों को, ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे आसाराम के बेटे पर जो संगीन इल्जाम एक लड़की ने लगाया है, इंदौर की लड़की ने, वो भी हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ये इल्जाम लगा है, इतनी बहस, क्या लोगों को समझ में आएगा कि साधु संतों को सिर्फ भगवा वस्त्र देखकर उन पर आस्था ना करें? देखिए, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या साइकी है, क्यों ऐसा लोग मानते हैं। देखिए, अगर मैं किसी को ये बोल दूं कि मैं हरिद्वार की हूं तो लोग समझते हैं कि पता नहीं मैं कौन सी पवित्र नगरी की हूं, और वो मेरे साथ मतलब एक स्माइल उनके फेस पे आती है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे देश में ऐसी साइकी है। दूसरी बात, आप भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, आप ट्रस्ट बना लेते हैं, आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है, इजी मनी मिलती है, और आप सीधी सीधी बात मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ हमारा देश ऐसा है जहाँ गरीब को रोटी नहीं खिलाएंगे, पर अगर दान कर देंगे तो उन्हें लगेगा हमें हमारे जन्मों जन्मों के पाप हर गए। तो ये अगर साइकी है तो आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह के संत या इस तरह के कथावाचक या इस तरह के बिजनेसमैन, मैं कहना चाहूंगी, वो लोग इसको इनकैश कर रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, पर जो गलती हमारा देश कर रहा है वो हमें उससे निकल के आना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अभी भी गुस्से में दिख रहे हैं क्योंकि आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। जो आपने कहा कि जहां भी जाते हैं लोग साधु संतों को शक की नजर से देखते हैं, आपका गुस्सा मैं जायज समझ सकता हूं, लेकिन इसके लिए हम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। इस पे अजीत भाई, रावण का भेष, साधु का भेष धरकर रावण भी आया था, छद्म वेश रखकर, तो उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि रावण साधु हो गया। बिल्कुल सही, या सारे साधु रावण हो गए, या सारे साधु रावण हो गए, पर अर्थ मात्र। लेकिन ये भी नहीं है कि किसी के 1 करोड़ हैं तो सारे आसाराम की तरह दुराचारी ना हो, इसकी कोई गारंटी हो। किस आसाराम की बात कर रहे हैं? आपकी जानकारी को दुरुस्त करते हैं, गृह मंत्रालय कह चुका है कथावाचक है। आप संत 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 कहकर के हमें लगता है कि क्या बना दीजिएगा। हमने नहीं दिया, हम तो आसाराम कह रहे हैं। आप ज्योतिषाचार्य को धर्मगुरु लिख देते हैं साहब। हम धर्मगुरु हम नहीं लिखते हैं। आज की तारीख में कोई भी पंडित या ज्योतिषाचार्य अगर अपना एक जना बोलिए ना, वरना समझ नहीं पाएंगे। मेरा काम यह है कि अगर किसी ने अपना नाम लिखाया, अपने नाम के साथ जो कुछ लिखा हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई आईपीएस आईएएस और इसका सर्टिफिकेट तो है नहीं कि आईपीएस है, इनके सामने आईपीएस लिखे आए, कोई महामंडलेश्वर, खुद एक सुन ले इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको खुद स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। महामंडलेश्वर लिखता हूं, कोई कहता मैं शंकराचार्य, मैंने 4 शंकराचार्य समझा, ये शंकराचार्य जी हैं, कोई कहते मैं स्वामी हूं, कोई परम आदरणीय हूं, कोई मंडलेश्वर, मैं वही लिखूंगा क्योंकि उस पर मैं बहस नहीं कर सकता हूं। जी अजीत जी, मैं आपके इस बहुत महान चैनल पे जिसको लाखों लोग देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आज के बाद मेरे नाम के आगे धर्मगुरु नहीं लिखा जाए, मैं केवल आचार्य प्रमोद कृष्णम हूं, यह लिखा जाए। जी सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं कि आपका लिखा हुआ दुनिया देखती है। बिल्कुल। और एक भी अगर जो हमें लगता है कि अतिशोक्ति पैदा करने वाला विषय आप लोग सामने रख देते हैं तो उससे निसंदेह लोग उसे धर्मगुरु ही समझेंगे। चलिए, धर्मगुरु हमने किसी को नहीं बनाया। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आते हैं अपने नाम के साथ जो भी चाहते हैं कि मुझे धर्मगुरु लिखा जाए, मुझे संत लिखा जाए, मुझे मंडलेश्वर लिखा जाए, महामंडलेश्वर लिखा जाए, शंकराचार्य लिखा जाए, हमारा फर्ज बनता है वही दर्शकों तक बताएं। जैसे हमारे साथ स्टूडियो में प्रयाग पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु ओंकारानंद सरस्वती जी हैं। इनकी ख्वाहिश थी कि हम इसी तौर पर दर्शक नहीं, देखिए गलत आप चाहते थे कि यही कहा जाए अंजुम जी, जो हमारी परंपरा है, जिस परंपरा को मैं लेकर चल रहा हूं, ये आपको पहले पूछ लेना चाहिए था। आपको यहाँ बुलाने से पहले आपको यहाँ पहले पूछ लेना चाहिए, जानकारियां आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आप कल को धर्मगुरु नीचे लिखना चाहते हो तो जानकारी आप इकट्ठा कीजिए, बिल्कुल, नहीं तो उस व्यक्ति को यहाँ मत बुलाइए। मैं तो ये कह रहा हूं, कहीं ना कहीं देखिए, आप हमारी बात कहकर के ये मत कहिए मैं लिखना चाहता हूं।
हो सकता है, सारे लोग महेंद्र मिश्रा नहीं हो सकते। हर व्यक्ति को आप डिबेट करें, नहीं कर रहा हूं, आप गलत समझ रहे हैं। सिर्फ आप दिशा क्या जा रही है? नहीं, दिशा नहीं जा रही। हम लोग चाहते क्या है यहाँ हम और आप बैठे क्यों हैं? आप ओंकारानंद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सबके नाम के आगे लिखा हुआ मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा काम सिर्फ ये है कि जिसने जो कहा, आप फिर भी मैं कह रहा हूँ आपका काम थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ मैं, संत होने के नाते जैसे संतों का काम बढ़ रहा है, आपको भी अब जानकारी करके ही धर्माचार्यों को स्टूडियो में बुलाना चाहिए। मैं हर न्यूज चैनल वालों से कहूंगा कि बिना जानकारी के किसी को भी धर्म गुरु ज्योतिषाचार्य या शंकराचार्य ना लिखे, वो बहुत गलत होगा। किसी को बुलाने से पहले 1 महीने उनका चाल चरित्र आसाराम को 30 साल में ऐसे ही हम संत समाज 4 करोड़ संत समाज आसाराम को नहीं समझ सका, लेकिन और ऐसे ही करोड़ों संत आज तक नहीं समझ पाएंगे कि कौन सही और कौन गलत है। उसके बाद आपने कह दिया कि हम एक उपयोगिता, हम एक को विशेष नहीं दिखा सकते, 1 महीने पहले उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। समर्थन कर रहा हूं, मैं बिल्कुल करना पड़ेगा, समाज को भी जो देख रहे हैं उनको भी ये करना पड़ेगा कि वो अब इस चीज को समझें। जैसे हम मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बिना जाने वो यहाँ धर्मगुरु ना लिखे, ऐसे समाज को बताइए कि वो अगर दीक्षा संस्कार लेते हैं, वो अगर धर्म को जानना चाहते हैं तो संस्कारवान गुरु से ही धर्म को। शंकराचार्य जी, आपको जिस तौर पर मुझे कहा गया गेस्ट रिलेशन ने कि आपका परिचय दर्शकों से कराएं, प्रयाग पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु ओंकारानंद सरस्वती जी, ठीक है। अगर ये हमारे पास आया तो मैं इसी तौर पर आपका परिचय कराऊंगा। मेरी बात सुन ले। वैसे ही अगर अलग अलग लोगों के लिए, इनके लिए आया स्वामी दीपांकर धर्मगुरु, मेरा काम यह है कि अगर कोई अपने को धर्मगुरु कहता है, हमने उसी तौर पर बुलाया। हम ये नहीं कर सकते कि उसके पहले इन्वेस्टिगेट करें किसी भी केस। जैसे मेरी जितनी पौराणिक समझ है, अल्प समझ अल्प ज्ञानी कहते हुए कि मैं मानता हूं 4 शंकराचार्य हैं। मैं आपके शंकराचार्य होने पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी बात सुन ले, हमारे स्टूडियो में पिछले 3 साल में 6 और लोग आए जिन्होंने कहा मैं शंकराचार्य। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या करूं? मैं पहले उनके शंकराचार्य होने का सबूत जुटाऊं? आप सबूत नहीं जुटाएंगे आपको, लेकिन ये निगरानी करके और धर्म गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि परंपरा क्या है, प्रणाली क्या है। और मैं इसी मंच पर मैं कह रहा हूं, जो प्रणाली आपने लिख के दी है, आपका पुत्र अगर वसीयतनामा को ना माने अंजुम जी तो बहुत गलत हो जाएगा। हमारे मठामना उपनिषद में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 7 पीठों का निर्णय उन्होंने हाथ से लिखा हुआ है। अगर ये कभी नहीं कर सकते। कहूं कि जो 5 शंकराचार्य इस स्टूडियो में देश में मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो जा रहे हैं, बड़े धर्म, अगर वो जा रहे हैं, शंकराचार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल नहीं है। कहते हैं कि आप जहां प्रमाण कुरान का होता है, जहां प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब का होता है, जहां प्रमाण रामायण का होता है, जहां मानस का प्रमाण होता है। आप 1 मिनट रेफरी नियुक्त करें कि शंकराचार्य जो 5-6 अलग-अलग समय आते हैं दांडी लेके, कौन रेफरी होगा धर्मगुरु? आपने कहा ना, मैं कह रहा हूं चारों पीठ के शंकराचार्य को एक स्थान पर बैठा लीजिए और बाकी जितने शंकराचार्य बन रहे हैं मैं स्वयं बन रहा हूं। धर्म संसद बुलाएं, मैं क्या शंकराचार्य होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, ये तभी रुकेगा। होना चाहिए। हम चैनल बंद करके हम पहले चैनल बंद करके नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अंजुम जी, बात मैं ये चाहता हूं, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैंने आपको 12 वर्ष लगातार लगभग एनडीटीवी में सुना है, बहुत योग्य है जी, बिल्कुल आप सब बहुत योग्य। 14 साल क्यों नहीं सुना राम का वनवास? लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर दूं। सिर्फ एक बात अंजुम जी, मैं चाहता हूं कि ये जो शंकराचार्यों का भेद बना है, महामंडलेश्वरों का भेद बना, ये तभी जाएगा जब आप जैसे मीडिया वाले एक साथ बैठ कर और चारों शंकराचार्यों को मिला करके। कहना चाहता हूं, जब तक सृष्टि है शंकराचार्यों का विवाद खत्म नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे अगर आप जैसे संत नहीं चाह लेंगे तो हो सकता है, और ये होना भी नहीं चाहिए, आप होना चाहिए, होना चाहिए। लोग कंफ्यूज करते हैं, बिल्कुल 5 साल में 5-10 और आज की तारीख में जो मूल शंकराचार्य है उनको कोई नहीं जानता। शंकराचार्य मूल और अन्य मत बोलिए, मूल आप तब तक नहीं बोल। देखिए, आपको कोर्ट में डिफेंस करना पड़ेगा, ये गलत बात आप कह जा रहे हैं मीडिया के सामने। क्या बताइए? आप तब तक कोई चीज, जैसे आप आज तक आशाराम बापू को उस चीज के लिए साबित नहीं कर पा रहे हैं जब तक अभी उनको निगरानी में। बिल्कुल एक शंकराचार्य पद के लिए किसी को भी आप शंकराचार्य नहीं कह सकते हैं। सुनिए, मैं स्वामी जी आप गलत ले रहे हैं। नहीं, मैं क्या स्वयंभू तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक नहीं कहा, किसी ने सुना कि मैंने स्वामी कहा नहीं। आपने ये कहा ना कि ऐसे कथित कथा 5 शंकराचार्य बन जाएंगे। शब्द नहीं डाल सकते सर, यही मेरा काम। शब्द नहीं डाल रहा हूं मैं। आपकी बात ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, हम इस पर भी बातचीत करेंगे। बातचीत की दिशा कुछ और गई, लेकिन क्या महामंडलेश्वर का पद खरीदा नहीं जाता?
क्या राधे मां जैसी महिला महामंडलेश्वर नहीं बनती? क्या हर साल हर बार कुंभ में इलाहाबाद से लेकर हरिद्वार में ऐसे लोग अचानक महामंडलेश्वर नहीं बनते? क्या महामंडलेश्वर या ऐसे पदों पर ऐसे लोग नहीं आते हैं जिसके पीछे पैसा, साम दाम, दंड भेद होता है? बहस की दिशा कहीं और जा रही है, लेकिन बातचत इस पर भी जरूरी है, क्योंकि यह भी सवाल नहीं, दिशा गलत नहीं जा रही है, दिशा गलत नहीं जा रही, दिशा सही जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले जब बात शंकराचार्य महामंडलेश्वर धर्म गुरुओं की होने लगी तो बहस काफी गर्म हो गई, काफी तीखी नोकझोंक। हमारे स्टूडियो में शंकराचार्य, प्रयागपीठ के शंकराचार्य जगत गुरु ओंकारानंद सरस्वती जी हैं, कुछ मेहमान भी हैं। ब्रेक के पहले आपने सुना, लेकिन वक्त की कमी है, इस कमर्शियल ब्रेक की मजबूरी है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो ब्रेक के पहले हम कर रहे थे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भगवा चोले में कितने दुराचारी। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि आसाराम जेल में है। उनके बेटे नारायण साईं पर एक लड़की ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। अब उन इल्जामों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल कई खड़े हुए हैं। ब्रेक के पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और बहस एक दूसरी दिशा में गई। दिशा ये कि इस देश में ऐसे हम लोग जो जानते हैं कि 4 शंकराचार्य होते हैं, लेकिन एक शंकराचार्य हमारे स्टूडियो में है। अगर इनकी बात माने, मैं इनके शंकराचार्य होने पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, मेरी इसमें जनरल नॉलेज बहुत कम है, लेकिन जो इन्होंने खुद कहा स्वामी जी ने कि ऐसे 1400 शंकराचार्य देश में हैं जिनकी शंकराचार्य होने पर संदेह है, और ऐसे न जाने कितने महामंडलेश्वर हैं। एक महामंडलेश्वर राधे मां भी हैं, और ऐसे महामंडलेश्वर हर कुंभ में न जाने कितने बनते। स्वामी जी, आप ही से बात शुरू करते हैं। राधे मां भी महामंडलेश्वर है, और उनकी जो तस्वीरें हम देखते हैं चैनल पर, अभी भी तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये महामंडलेश्वर हैं? लिमोजिन में चलती हैं, बेंटले से नीचे किसी कार में नहीं चलती हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ 4 करोड़ के कार में, और तमाशे का सारा एलिमेंट इस महामंडलेश्वर में। आपको पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहले तो 4 पीठों के शंकराचार्य की बात आई, तो मठामनाय उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जो मार्केट में आम बाजार में सबको मिल सकता है। उसमें आदिगुरु शंकराचार्य तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आम बाजार में ये सब मिल सकता है? हाँ, उपनिषद मिलते हैं, उपनिषद है। उपनिषद की बात नहीं कर रहा हूं, माफ करें। अच्छा, राधा माँ और महामंडलेश्वर। अच्छा, महामंडलेश्वर बाजार में नहीं मिलती, मैं राधा माँ मुंबई में है। राधा माँ की बात मैं शंकराचार्य, पहले मैं एक बात महामंडलेश्वर, मैं एक बात का जवाब देता हूँ। पहली बात मेरी ये रही है कि शंकराचार्य पद की बात रही, तो उसमें मैंने कहा कि मठामनाय उपनिषद आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा मठों में कितनी स्थापना होनी चाहिए, कितने शंकराचार्य होंगे। तो उन्होंने महामंडलेश्वर और ऐसे पदों की बात कर, नहीं, आपने कहा कि 1400 शंकराचार्य निर्णय ले कि शंकराचार्य हैं कितने, वो मठामनाय उपनिषद पढ़े। मैं ये संक्षिप्त बताएं। दूसरी बात, महामंडलेश्वर जब ऐसे बनाए जाते हैं तो जो बना रहा है उसकी वृत्ति देखिए। लेकिन 1400 शंकराचार्य आपने खुद कहा। मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं 1400 नहीं 4400 शंकराचार्य बन जाएंगे जब तक धर्म को सही सदुपयोग तरीके से, जो हमारी प्रणाली है, जो मठों में मठामनाय उपनिषद दिया है, आमनाय दिए हैं, जो उनके जो है उपनिषद बने हैं, पुराण बने हैं, जब तक इसकी जानकारी हम ही लोगों से जाएगी, हम ही लोग देते हैं। कुंभ में इसीलिए 4400 शंकराचार्य 1400 शंकराचार्यों का बैनर नहीं लगा। बैनर सिर्फ ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। यहाँ पर हम पिछले 15 मिनट से यही डिस्कस कर रहे हैं और आप मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जानकारी भी नहीं है लोगों के पास। तो एक गरीब आदमी को कैसे पता चलेगा कि गरीब आदमी? पहले इसीलिए ये 4 स्थान का कुंभ इसीलिए लगाया जाता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग का, कि जो लोग संतों से जुड़े हैं वो वहां आकर उनकी सही पहचान कर सके। पहचान देखकर कई बार तकलीफ होती है, इसकी जानकारी तो हमें नहीं। तो इसके लिए नेता आगे चलता है, नेता को नेतृत्व दे देता है, समाज नेता भ्रष्ट हो जाता है, पता नहीं कितने हजार करोड़ का घोटाला कर देता है। ऐसे ही संतों को हम जब संत को बनाए हैं नेता, इसीलिए नेता लोगों का भरोसा खो चुके हैं। नहीं तो इसलिए संसद में ऐसे बहुत सारे लोग, आप ये देखिए ना, तो संतों का क्या भरोसा नहीं। अगर आप वो चोर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं तो मेरी चोरी पर क्यों सवाल कर रहे हैं? ये तर्क सही नहीं है। आज यही तो हो रहा है अंजुम जी। पड़ोसी ने चोरी की तो मैं डकैती कर सकता हूं, उसने डकैती की मैं चोरी कर रहा हूं। समाज तो हर धर्माचार के प्रति वही दृष्टि दिखा रहा है। कहीं ना कहीं कुंभ होता था विचार के आदान प्रदान का मुख्य स्थल। 4 जगह लगते थे, महाराज ने बताया मुख्य स्थल होता था। मगर सुन लीजिए, हम उसी की बात बता रहे हैं। आपके पास आ रहा हूं। आचार मतलब विचार आदान प्रदान का होता था, आज मात्र शौर्य के मतलब शौर्य दिखाने का रह गया।
तो ये कम से कम अगर जो आज हम लोग और उससे लोग प्रभावित होते हैं। बाबा को देखते हैं, आप फ्लीट है, कार है, बड़े-बड़े पंडाल हैं, उससे प्रभावित होते हैं। होते हैं बिल्कुल। आज नाम आता था तो संत सबसे पहले निकल कर आते थे, मगर आज मुझे दुख इस बात का है कि ऐसा विषय आज मीडिया में चल रहा है या पूरे विश्व में चल रहा है, मात्र 4-5 के अलावा कोई संत नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य के अलावा कोई संत नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, स्वामी 4-5 के अलावा कोई संत नहीं है। स्वामी दीपांकर कह रहे हैं पहले 4-5 का नाम भी बता दीजिए, अगर तो दर्शक को थोड़ा पता चले। नहीं, 4 की फोटो लगा लें घर में। नहीं, घर इस विषय पर बोलने में कोई बहिष्कार नहीं कर रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। अगर जो भाई साहब यही तो है ना कि आधा सुनकर के आप उन्हें बोल रहे हैं, तो इसी तरीके से मैंने कहा करेक्ट कर दी। पूरा सुन लीजिए, हमें कहते हैं आगे उन्हें जवाब देने में आसानी होगी। आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं कि एक तो ये कि भगवा में और कितने दुराचारी हैं। भगवा साड़ी तो हमारी बेटी हैं, इन्होंने भी पहन रखी हैं। ये चीज मैं भी दुराचारी हो सकती हूं। मैंने जो बोला ये एक प्रतीक है। भगवा तो हमारे झंडे में भी कलर है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि बापू आशाराम जी का जो विषय है ये बिल्कुल उनका व्यक्तिगत है, पहली बात। दूसरी बात आ रही है आस्था का। मैं आस्था के बारे में आपको ये कहना चाहता हूं, जो शायद बापू के पक्ष में बात जाएगी और हो सकता है मुझ पे आप हमला करें, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। मैं सच बात जरूर कहूंगा। हमला नहीं करूंगा, हमला मेरे पास चाकू छुरी कुछ नहीं है। दो पक्ष हैं, एक कानून का पक्ष है। कानून के पक्ष में हो सकता है बापू निर्दोष सिद्ध हो जाएं कल, कि भाई बहुत से लोगों पे आरोप लगे और निर्दोष सिद्ध हो गए, है ना। कानून का पक्ष ये भी कहता है कि उन्होंने बलात्कार किया है, नहीं किया, कल को निर्दोष हो सकता है। इट में बी बट एक है परसेप्शन। देश के जनता के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। आप कुछ दीवान इसमें दखल दे रहे हैं। हो क्या रहा है कि ये एक आधुनिक समाज है। आपका गांव टूट रहा है, आपका परिवार टूट रहा है, आपका समाज टूट रहा है, लगातार बदलाव आ रहे हैं, मान्यताएं टूट रही हैं, विश्वास टूट रहे हैं। इस हालत में ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनिश्चितताएं इतनी आ गई हैं जीवन में, तो क्या करता है आदमी कि कहीं ना कहीं सहारा ढूंढता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिस पर कहा जाता था इन पर विश्वास करना चाहिए, इन पर विश्वास किया जाता है, इनकी दुकानें चल पड़ी हैं। जो मैंने बात पहले कही, शुरू में कही, और मैं साफ फिर से वही कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इनको ऐसे लोगों को पहचान करें, सोचना, इनको बैठ के सोचना चाहिए ये बहुत कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए ये तो चीज, वरना एक के बाद एक। और क्या है कि जैसी अब बातें नहीं रह गई, अब मीडिया आ गया है, आप आ गए हैं, हम लोग आंखें खोले खुले देखते हैं। हम लोग सो भी जाएंगे तो हमारा कैमरा जगह रहेगा, बार बार आप पकड़े जाएंगे। और उसमें इस बजाय इसके कि सबको एक रंग से फिर पोते जनता, इसलिए आप बैठकर अंजुम जी एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे आपकी बात के ऊपर एक बात कह रहा हूं कि हम लोगों की जो आप कह रहे हैं, संतों का पूरा आपको चेक करने का अधिकार है। जो मीडिया में चोर हैं उनको कौन कैमरा चेक करेगा? नहीं, अब ये तो आप वो बात कह रहे हैं कि साहब नहीं, क्या देश से आप अलग हैं? एक बात क्या चैनल, एक सेकंड, क्या चैनल लेते हुए लोग सरकार जेल में आपकी एसोसिएशन ने उनका बहिष्कार क्यों नहीं किया? तो समझ में आता है। मुझे लगता है कि आपको ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। आप संत समाज को गाली नहीं दे रहा हूं। भगवान में दुराचारी है, गंजी मेरा भगवान नहीं है। पहले तो इसको इस तरह से न किया जाए, जनरलाइजेशन न किया जाए। भगवा वस्त्र संतों का प्रतीक है, लेकिन उस भगवा वस्त्र में
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर इल्जाम लगते हैं, पकड़े जाते हैं। जब अगर सियासत में 10 लोग 20 लोग होते हैं तो सियासत में दुराचार या सियासत में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब सियासत में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि देश में 5000 विधायक, सांसद से लेकर हर नगर पालिका तक हर आदमी भ्रष्ट हो गया। इसको इस तरह से लिया जाए। मुझे लगता है कि ये तर्क मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात हम इस समय किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस समय जो भगवा में रहते हैं, जिनको जो अपने आप को संत कहते हैं। इस पर आप अगर ये कहें कि नहीं मीडिया भी ऐसा करता है, देखिए जब मीडिया पर बात होगी तो उस पर भी हम लोग इतने ही गर्मी से और इतनी सफाई से बोलते हैं। आप बीच में क्यों आ जाते हैं? बीच में बात मेरी उनसे रही, आप क्यों भी इंटरप्ट कर रहे हैं? आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मेरी उनकी बात हो रही है। यू प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज बाय रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। नो 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 स्टॉप, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप बीच में क्यों? हम बैठे हैं नहीं, आप हम नहीं बोलते जब आपकी बात होती है। हम यहाँ गलत क्यों बोल रहे हैं? ये कौन सी गलत बात है? मीडिया के अंदर या जुडिशरी के अंदर या संसद के अंदर अगर कोई गलत आदमी बैठा है, उसकी चर्चा होती है तो हम चर्चा क्यों नहीं करें? लेकिन अभी हम बात मैं दिवांग की बात का जवाब देना चाहता हूं। आप दीजिए ना। मैं तो आप शांत रहे तब दूंगा ना। एक मिनट मैं कोई इलिटरेट आदमी नहीं हूं, मैं डबल एमए फर्स्ट डिवीजन हूं। बिल्कुल है प्रमोद जी, मैं नकली फर्जी डिग्री वाला आदमी नहीं हूं। मैं उनकी बात का तर्कसंगत जवाब तब तक नहीं दे सकता जब तक आप मुझे बोलने नहीं देंगे। चलिए एक मिनट प्रमोद जी अपनी बात कहिए। लेकिन एक मिनट, लेकिन मैं ये शालीनता से बोलूंगा। अर्जुन मैं नेशनल चैनल पे ही जाता हूं, मैं महेश मिश्रा नहीं हूं। सही करें, लेकिन मैं दीवान जी की बात का विद रिगार्ड देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं किसी भी संत ने आशाराम बापू का समर्थन नहीं किया, एक बात, किसी भी संगठन ने नहीं किया। उसके बावजूद भी आपका जो ये भगवा वाला जो चल रहा है इस पे मुझे ऐतराज था, मैंने दे दिया। अंजुम जी ने एक्सेप्ट किया। अब मैं कह रहा हूं कि मीडिया वाले पत्रकारों के खिलाफ भी कुछ सीडी चली, उन पे आरोप लगे, जेल गए, लेकिन आपने उनको बहिष्कार क्यों नहीं किया? फिर तो नहीं, ये मेरा सवाल। ये बात का जवाब देने का फोरम नहीं है। फिर मैंने वही कहा, एक मिनट, फिर अपनी बात कह दी, अब इसका जवाब दे दें। इसका जवाब मैं दे रहा हूं। पहली बात, फिर तो वही बात हो गई कि हम संतों के आचरण की बात करेंगे तो आप किसी मीडिया की बापू की बहस करेंगे, हम बापू के जवाब दे रहे हैं। की बात करेंगे, हम लोग संत समाज के लोग हैं। जी एक मिनट में जी प्रमोद कृष्णम जी ने एक बात कही कि हमारे बीच में आप आ जाते हैं, हम आपके बीच में नहीं आते हैं। देखिए जहां कहीं थोड़ा बहुत अनुचित मेरी बात में लगे तो प्रमोद कृष्णम जी को आने का अधिकार है, बिल्कुल। अंजुम जी को भी आने का अधिकार है, देवी को आने का अधिकार है। प्रमोद जी थोड़ा गुस्से में है अभी, साधु नहीं, मैं वही कह रहा हूं, साधु हैं, कहीं ना कहीं दिवांग जी ने जो बात कही है ना कहीं हमें उससे अभी कतराना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हम और किसी के ऊपर अभी कुछ थोपे ना, उससे कतराएंगे तो फिर लगेगा कि आप। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूं। अभी हमारा आप कहना चाहते हैं भगवान में सब दुराचारी हैं? नहीं, ये गलत है। कौन कह रहा है? ये गलत है, ये हमने नहीं कह रहा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। देखिए आप समझ रहे हैं बात। सुनिए, मुझे दखल देना पड़ेगा। अंजुम जी एक बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं आप, ये गलत बात है। ये सब हो रहा है, ये हाँ संक्षिप्त मेरी पूरी तो होने दीजिए। दिवांग जी ने जो बात कही, प्रमोद कृष्णम जी ने जो बात कही, प्रमोद कृष्णम जी ने इस आधार पे कही कि जो आज 15 दिन से मीडिया संतों का मजाक बना रखा है, धर्म का मजाक बना रखा है, मीडिया ने बना रखा है। मीडिया ने नहीं बनाया। मैंने ये नहीं कहा, ये शब्द मैं कह रहा हूं, इसकी आपत्ति मैं कर रहा हूं, इसकी आपत्ति मैं इसकी आपत्ति का वक्त है। रही बात प्रमोद जी ने जो कहा, मैं करेक्ट शर्मा जी पहले भी किया है। टीना शर्मा जी, मैं एंकर के नाते कर रहा हूं, ब्रेक का वक्त है, लेकिन उससे पहले हमने ये नहीं कहा कि भगवा में सभी दुराचारी। आप अगर देखें नीचे चल रहा है, भगवा में कितने दुराचारी, दुराचारियों को क्यों माने संत, कितने, मतलब सवाल है जिसका जवाब आपसे पूछा जाएगा और आप जवाब दीजिए जनता के सामने। आप कहिए कि नहीं है दुराचारी और 4 के 6 लोग अगर ऐसे हैं तो संत समाज को ना समझे, यही तो सवाल है और यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसमें कहीं नहीं है कि सभी भगवाधारी दुराचारी। आप देखें चैनल पर चल रहा है, ऊपर क्वेश्चन मार्क है, भगवा में कितने दुराचारी, कितने 4 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। यही कह रहा हूं, जी जरूर बोलने का मौका देंगे, लेकिन मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूं चैनल की तरफ से, कितने का मतलब सवाल होता है। देश में कितने भ्रष्टाचारी जब ये कहते हैं तो देश के सारे नौकरशाह, सारे नेता को भ्रष्टाचारी नहीं कहते। ये एक सवाल है, इस सवाल का जवाब संत समाज को देना चाहिए और इसीलिए हमने आपको बुलाया, इसीलिए आपकी बात देश के सामने जाए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवा चोले में कितने दुराचारी, ये सवाल इसलिए क्योंकि आसाराम जेल में है। आरोप की पुष्टि पुलिस ने की है, अदालत से फैसला आना है। लेकिन इसके पहले बीते 10 सालों में कई साधु संत जेल में गए, संगीन इल्जाम लगे हैं। स्वामी नित्यानंद पर भी इल्जाम लगे, इच्छाधारी बाबा पर भी इल्जाम लगे और तमाम तरह के साधु संत, पंडित, ज्योतिषी और तमाम ऐसे लोग जो महिलाओं को, परिवार के लोगों को तरह तरह के कर्मकांड के जाल में फंसाते हैं, उन्हें माया मोह में फंसाकर और उनका उत्पीड़न करते हैं। ऐसे तमाम इल्जाम लगते रहे। इसलिए सवाल है भगवा चोले में कितने दुराचारी। लेकिन इस सवाल पर बहुत सारे साधु संत, धर्माचार्यों को एतराज होना वाजिब है। लोकतंत्र में हर आदमी का अपना पक्ष है, इसलिए हमने इन्हें स्टूडियो में बुलाया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवा चोले में होने का मतलब वो दुराचारी है। हम एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि भगवा चोले में कितने दुराचारी, और ये सवाल पूछना हमारा भी हक है, जनता की तरफ से हक है, क्योंकि ऐसे दुराचारी सामने समय समय पर आते हैं। आप अपना हक है, आपको अपनी बात रखें, हम सिर्फ सवाल खड़े करें। कितने में एक भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। बिल्कुल, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, पर अजीत भाई कहना चाहते हैं कि किसी 1, 2 या 10, 5 लोगों से पूरा तालाब गंदा नहीं होता। वो भी लोग हैं जो इसमें बहुत, शायद हमको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर बहुत शिद्दत से जुड़े हैं और शायद गंगा के लिए या अन्य बहुत चीजों के लिए उन लोगों ने काम किया है, केदार पर भी काम किया है। तो यह कम से कम कहा नहीं जा सकता कि कितने हो सकते हैं कि 2, 4, 5, 10 हो, पर उसका अर्थ यह नहीं होता कि समूचा जगत हो। पर एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, जैसे कि आचार्य जी ने कही, हम इत्तेफाक रखते हैं। अगर जिस प्रकार अभी आप ही के चैनल पर आरती मेहरा जी की हमने सुनी थी डिबेट, जिसमें उन्होंने कहा कि हर धर्मगुरु की संपत्ति की जांच हो, निसंदेह संपत्ति की जांच हो, संपत्ति पे विपत्ति नहीं है, फिर सिर्फ धर्मगुरु की क्यों हो, इस बात पर विपत्ति है। हाँ, सबकी जांच हो, लेकिन सभी की हो, चूंकि उस दिन बात धर्मगुरु की हो रही थी। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या भगवा चोले में दुराचारी भी हैं, 1, 2 या 10, लेकिन हैं या नहीं है। साधु संत अपना पक्ष रखेंगे, हम सवाल खड़े करेंगे ब्रेक के बाद। हम लगातार 1 घंटे से न्यूज 24 पर यह बहस कर रहे हैं भगवा चोले में कितने दुराचारी, और साथ में यह भी कि क्या मीडिया साधु संतों की छवि खराब कर रहा है, क्योंकि ये इल्जाम मीडिया पर भी लग रहे हैं। बहुत सारे साधु संतों का मानना है कि आप जब भगवा चोले में दुराचारी की बात करते हैं, दुराचार की बात करते हैं, साधु संतों की छवि खराब होती है। लेकिन जवाब तो पूछा ही जाना चाहिए, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हैं तो सही, क्योंकि आसाराम जेल में है। आरोप की पुष्टि पुलिस ने की है और इसके पहले भी बहुत सारे साधु संत पकड़े गए हैं। ब्रेक के पहले आप बहुत गुस्सा में थे, गुस्से में आपने बहस की उनसे, शंकराचार्य जी से। नहीं, बहस नहीं की। एक सवाल, ये सवाल पर क्या एतराज है? अगर हम ये सवाल पूछते हैं, अगर हम सियासत की बात करते हैं, कहते हैं सियासत में सारे भ्रष्ट हैं, या इवन स्वामी रामदेव लगातार कह रहे हैं जितने नेता हैं कांग्रेस में सब भ्रष्ट हैं। जब भी नौकरशाही की बात जनरलाइज आप करते हैं, लेकिन कितने का सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। देखिए, आपकी बात, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन उसमें आपत्ति लगाने का अधिकार मुझे इसलिए है कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो कोई आसमान से नहीं टपकते, वो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, मानवता का और समाज का हिस्सा हैं। तो गलती कोई भी साधु कर सकता है। पहली बात, हमारे देश में एक बड़ा विचित्र किस्म का माहौल है। गलत बात है। सुनिए, गलती कोई भी साधु कर सकता है। इनको अपनी बात रखने दे, टीना जी, इनको बात जी। या तो आप अथॉरिटी हो जाइए कि जो आप बोल रहे हैं वही सच है। नहीं, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मैं बापू के पक्ष में ना मैं हूं, और शायद पहली दफा आपके यहां से शुरुआत हुई और आपके यहां हम ये बात बड़े बोल्ड तरीके से कह रहे हैं कि बापू ने, अगर ये सिद्ध भी हो जाए कि बलात्कार नहीं किया है, लेकिन बलात्कार की दृष्टि से भी देखा है, तो मैं इसे पाप मानता हूं और मानूंगा। बापू इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। देश की जनता के सामने जो आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा है वो है, मगर जैसे पार्लियामेंट में एक सांसद के खराब होने से संसद की गरिमा नहीं गिरती, डॉक्टर खराब होने से सारा डॉक्टरी पेशा खराब नहीं होता, तो संत सारे नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि समाज हमारा ऐसा हो गया इसलिए हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं, तो हम लोग भी समाज से ही आ गए। मेरे ख्याल से ये थोड़ा फर्क करने की यहाँ पर जरूरत है। माफ कीजिएगा, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की जाती, बिल्कुल, बहुत सही बात आप समाज को रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि समाज के वो जिम्मा आपने लिया। समाज में वो हिस्सा हैं जो समाज को बनाते हैं, और आप में वो भगवा व्रत में ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब होना चाहिए कोई भी नहीं,
बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा। ये आप बोलने की आपके हिम्मत नहीं पास कर रहे हैं। गुंजाइश नहीं है कि उसमें आपकी गुंजाइश नहीं है जी। आपको भगवा इसलिए दिया गया है क्योंकि आप उस सीमा को पार कर चुके हैं। आप अपने आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लगवा सकते। बिल्कुल। और अगर आप इस तरह की और बात आप अपनी करते तुलना हैं सियासत से नहीं कर सकते। बिल्कुल, या सियासत से तो कतई नहीं कर सकते। और अगर आप इस तरह का जवाब देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए भी लीवे चाहते हैं, अपने लिए भी थोड़ा स्पेस चाहते हैं कि यहाँ कुछ हो सकते हैं। हाँ, कि हमारे यहाँ भी कुछ हो सकता है। कतई नहीं, कतई नहीं। और जब तक और दूसरा मैं ये कह रहा हूं, कम से कम आप इस तरह की भावना तो रखिए कि हमारे बीच में कतई नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले ही मान के चले नहीं एक बात तो ढीला निकलेगा ही निकलेगा, प्रमोद जी बहुत सही बात दूर फैलेंगे आप, क्योंकि आप अगर साधु संत हैं इसका मतलब समाज के उस पायदान पे, ऊंचे पायदान पे कम से कम जब आप समाज को दिशा देने का काम। मैं बात खत्म कर रहा हूं। जब आप बोलते हैं तो उसमें आप कहिए कि इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोग हमारे लिए ये हमारा इसीलिए हमारे पास लोग आते हैं। मैं इनके पास आऊंगा, लेकिन एक बार चूंकि अभय वर्तक मुंबई से हैं, आसाराम जी के पक्ष में अपनी बात लगातार न्यूज चैनल पर रख रहे हैं। अभय वर्तक जी, ये बहस लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि आसाराम जेल गए हैं, और जेल गए हैं बहुत संगीन इल्जाम में। तो एक आसाराम जेल क्या गए, देश के बहुत साधु संतों को संदिग्ध नजरों से देखा जाने लगा है। इसके लिए तो आसाराम को जिम्मेदार माना जा सकता है। अभी अभी हमारे जो मित्र वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने जो बात कही है तो उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जो प्रमोद जी ने बात की कि आम आदमी की तरह संत भी गलती कर सकते हैं, वो मुझे लगता है गलत है। क्यों, संत स्वाभाविक रूप से, जिसको सच्चे संत अगर हम कहे तो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, वो गलती नहीं करते। तो इसका मतलब आसाराम जी, इसका मतलब सच्चा संत एक आसाराम बापू है, बाकी सब झूठे संत है। तुम्हारे गुरु सच्चे हैं। मुझे पूरी तरह से अभयवर्तक जी जिस तरह से आप बोल रहे हैं, ये खुद में प्रश्न चिन्ह है। मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ। इस धरती पे ऐसा कोई संत नहीं है जिसने कोई गलती ना की हो। पूरी जिंदगी में मात्र इस देश में बहस हुई है, इस देश में एक्शन आज तक नहीं हुआ। ऐसे भाई बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात क्या है। आप नहीं, लेकिन गलती कोई भी इंसान कर सकता है। संत भगवान नहीं होते, भगवान भगवान है। बात पूरी तरह से रखने के लिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अभयवर्तक जी, ये सवाल आप जब कह रहे हैं तो ऐसा लगा कि आपने बहुत बड़ी बात मानी और मान ली कि संत में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल तो खड़े उस संत के लिए, उस आसाराम के लिए हो रहे हैं जिनके आप समर्थक हैं। सवाल वहीं से खड़ा हुआ है जब से आसाराम पर इल्जाम लगा और जब से जेल में गए। मुझे क्या होता है कि अंजुम जी की पूरी तरह से अगर बात को रखने के लिए नहीं देंगे, आधे में ही काटा जाएगा तो आधा ही सच लोगों को। चलिए पूरी तरह से रखिए, लेकिन टीवी में वक्त कम होता है इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात कहें जी। उस पर संक्षेप में ही बात करेंगे। मुझे आप बताएं, बहुत सारे चैनल्स में मैं जाता हूं तो एक ही बार हर एक संपादक कहता है कि दूसरे चैनल के ऊपर टीका मेरे चैनल से नहीं होनी चाहिए। तो और बाद में संतों के बारे में ऐसा होता है कि एक संत को चैनल दूसरा संत बोलता है, इनके बारे में आप बोलिए, आप चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? नहीं, आप कहीं लगता है मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब, इसीलिए मैं आपको बीच में टोकता हूं और आप नाराज होते हैं क्योंकि मैं सवाल पूछता हूं आम की, आप जवाब देते हैं लीची की। मैं पूछ रहा हूं आसाराम की, आप बात कर रहे हैं चैनल की। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये इल्जाम संतों के नाम पर इसलिए है क्योंकि आसाराम जेल गए, आसाराम पर इल्जाम है, इसलिए क्या आसाराम पर इल्जाम संत समाज पर काला धब्बा है या नहीं है? आप इसका जवाब इसी तौर पर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका अगर एकदम संक्षेप में ऐसा उत्तर है कि अगर कोई भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो कोई साधु हो या संत हो तो उनको सजा तो होगी। तो इसका मतलब इस देश के जुडिशियल सिस्टम में कई बार 30 साल सजा होने से पहले होने में, लेकिन सजा तो इसका मतलब सजा होने से पहले देश में पुलिस पकड़ ले, चार्जशीट दाखिल कर दे, लेकिन जब तक फैसला न हो तब तक हर आदमी बेगुनाह है। तब तो आज तक जितने नेता पकड़े गए, आज तक जितने मुख्यमंत्रियों की कुर्सी गई, सब बेगुनाह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन होते होते तो उम्र गुजर जाती है। संतों के बारे में जो जिस प्रकार से नहीं, संतों के बारे में जिस प्रकार से मीडिया बात करती है, एक सबसे बड़ा उदाहरण। हम संतों के बारे में बात नहीं कर रहे, आसाराम के बारे में बात कर रहे हैं। हम आसाराम जी के बारे में बात कर, जी भी लगा देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने सुना अभयवर्तक जी को बड़े लंबे समय से, जरा उनको बोल दें क्योंकि उनकी शिकायत होगी तो उनकी बात नहीं आई। जी बोलिए अभयवर्तक जी, बोल दीजिए, आप शिकायत करेंगे क्या, लेकिन टू द पॉइंट बोले। प्रकार से स्वामी नित्यानंद जी के बारे में टू द पॉइंट, स्वामी नित्यानंद जी के बारे में ऐसी खबर फैलाई थी और पूरे वीडियो भी दिखाया गया। मुझे ये कहना पड़ेगा, आप ये कह रहे खबर फैलाई थी, खबर नहीं फैलाई गई थी।
और उन पर हम बात नहीं करेंगे। वीडियो पूरे देश ने देखा। लेकिन इसका मतलब क्या है, आसाराम जी के बारे में खबर फैलाई गई, वो वीडियो पूरी तरह से फर्जी निकला है, कहीं नहीं निकला है। उसकी जांच जो एजेंसी कर रही है उस पर बेकार जजमेंट दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या आप कह रहे हैं कि आसाराम जी पर मीडिया फर्जी इल्जाम लगा रहा है? मुझे यही बात कहना है कि शिवा की शिखा काटी गई है, उसके बारे से जबरदस्ती बयान निकाले गए हैं, जो सरासर के ऊपर छापा मारा गया, ये न्यूज फैलाई गई। अहमदाबाद आश्रम में कोई छापा मारा ही नहीं गया। मुझे बताइए कि ये कैसे बात है? आपसे मैं ये सीधा सवाल फिर पूछ रहा हूं, आसाराम के जेल में जाने के बाद, आसाराम पर लगे इल्जाम के बाद पूरे देश में बहस हो रही है, लोगों की श्रद्धा पर सवाल है, संतों के प्रति आस्था पर सवाल है, संतों के चरित्र पर सवाल है। इसलिए साधु संत बौखलाए हुए हैं। क्या इनके बीच से एक ऐसे संत निकले जेल में, और अभी एक स्वामी बैठे हैं, कह रहे हैं जहां भी जा रहे हैं लोग कहते हैं रेपिस्ट जा रहा। मुझे आप बताइए कि कल ही मैंने एक बहुत बड़े चैनल पे था, उन्होंने कहा कि माफ करिए, मैं बहुत बड़े चैनल पे आपने क्या प्रवचन दिया ये कहने के लिए आपको नहीं बुलाया। आप इस चैनल पर अपनी बात करें, कल आपने क्या कहा, मैं क्यों सुनूं अभयवर्तक जी? हम आज की बात कर रहे हैं, आज में जी हैं। नहीं, ऐसा नहीं, गलत चैनल की ओर से गलत इंफॉर्मेशन लोगों के पास जा रहा है। जिस चैनल पे गए उसके बाद मुझे रोकना पड़ा। आपके साथ ये है कि मैं बात कुछ कर रहा हूं, आप कल की बात करें जी। ये इसी तरह से अभयवर्तक जी को तकरीबन पिछले 15 दिनों से हम भी सुन रहे हैं। इनसे बात करो आताल की, बात करते हैं पाताल की। खैर, हम इस विषय पे जाना नहीं चाहते। इस मुद्दे पर अगर जो चर्चा चल रही है तो इस मुद्दे पर बेबाकी से संतों को अपनी राय रखनी चाहिए, और अगर जो नहीं रखेंगे तो फिर हम ही लोगों से हम ही लोग पूछेंगे कि आखिरकार प्रश्न चिन्ह लगा तो आप लोग बोले क्यों नहीं। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अगर जो आगे भविष्य में भी किसी और पर ऐसे आरोप लगते हैं या कोई ऐसे तथाकथित लोग निकल कर आते हैं, तो मैं बेबाकी से कहना चाहूंगा कि मैं निस्संदेह अपना विरोध भी करूंगा और विरोध में मुखर भी रहूंगा। ये न्यूज़ 24 से आज बोल रहा हूं, परंतु इसलिए लग गया क्योंकि किंतु आ जाता है। परंतु इसलिए कि जो जुडिशली जांच चल रही है उसमें हम लोग कोई भी ऐसे शब्द ना बोले जो बीच में इन्वॉल्व। आपके शब्द से जुडिशियरी प्रभावित नहीं होता है। कोई अपराधी ये नहीं कहता, जब उसको फांसी होती है ना तब भी ये कहता मैं निर्दोष हूं। पहली बात, परसेप्शन देखिएगा, बापू के ऊपर अपराध सिद्ध होंगे जब आप कहेंगे इन्हें सजा दे दो, वो टाइम ही नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अंजुम जी, ये भावना का देश है, आस्था का देश है। बापू जिस दिन जेल से निकलेंगे उनके भक्त लाखों की संख्या में उनका स्वागत करेंगे, और मैं आपके टीवी पे कह के जा रहा हूं, आप भी हैं, ये मैं भी हूं, अगर जिंदा रहे तो देख लेंगे। तो इसका मतलब टीना शर्मा कह रही है लोगों के बीच इतनी श्रद्धा है कि जेल जाए, उन पर कुछ भी आरोप लगे, लोगों की श्रद्धा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बाबा की दुकान यूं ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो टैक्टिक्स हमेशा चेंज होती रहती हैं। और जिस तरीके से हमने सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर संतों का धरातल आसाराम जी जैसे और महामंडलेश्वर राधे माँ जैसी, और अगर वो निर्मल बाबा जैसे लोग अगर डिसाइड करेंगे, तो मुझे लगता है कि संतों को बैठना चाहिए और विचार करना चाहिए। निर्मल बाबा चलिए 12 बजे के बाद चलिए हम वापस तो नहीं दिखा रहे। हम वापस आसाराम निर्मल बाबा को मंडल पर वापस हम आसाराम पर आते हैं। दिबांग, अभी जो सुना अभयवर्तक जी को, हालांकि उनके पास अभी भी तर्क है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो इन्होंने कहा बहुत अहम है, कि जेल से जब छूट कर आएंगे, हो सकता है सजा, इस देश में हम जुडिशियल सिस्टम जानते हैं 30 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, हो सकता है आसाराम जी की उम्र बीत जाए 73 साल के, उसके बाद फैसला है, ऐसे सैकड़ों केसेज में होता है। तब भी ये कह रहे हैं कि उनके भक्तों की तादाद कम नहीं होगी, हो सकता है जेल से बाहर निकले 10-20 हजार लोग स्वागत करें। अदालत उन्हें दोषी सिद्ध कर देगी, अभयवर्तक जी कहेंगे अदालत गलत है। नहीं, अभी उनके बेटे को बहुत सपोर्ट मिल रहा होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अजीत ये स्थिति बहुत देर रहने वाली है। अगर इस तरह के केसेस और आते रहे तो मुझे लगता है कि ये भी एक स्टेज आ जाएगी जब लोग इनसे विमुख होंगे। और इसीलिए मुझे लगता है, और मुझे इसीलिए लगता है कि इन लोगों को स्वयं अंदर झांक के खुद को देखना चाहिए और चीजों को साफ करना चाहिए। वरना अजीत ऐसा कुछ है नहीं, आप पाएंगे लगातार, जैसे नित्यानंद वाला मामला हुआ, इससे पहले आप देखिए चंद्रस्वामी वाला मामला हुआ, ये जो बीएसपी के जो उम्मीदवार मारे गए प्रबोधानंद, उसमें एक स्वामी का नाम आया। तो लगातार अगर इस तरह के केसेस आते रहेंगे, सफाई इन लोग नहीं करेंगे, तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग चेत जाते हैं, समय उनको लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन सब कुछ छोड़ देंगे पर अपने स्वामी पर विश्वास रखते हैं उस हालत में। और मीडिया बहुत सक्रिय है, तो आप देखिए नित्यानंद के मुकाबले इसके
केस की कवरेज कहीं ज्यादा तो मीडिया की एक भूमिका है ना, हालांकि इन्होंने माना है ये सकारात्मक भूमिका है। अगर मीडिया ने लगातार खबर नहीं दिखाई होती, जो राजस्थान पुलिस, जोधपुर पुलिस 8 दिन तक 10 दिन तक चैन से बैठी थी, शायद वो बहुत। दो चीजें हैं जी, मीडिया खबर दिखा रहा है, एक बात तो ये है बहुत ज्यादा खबर दिखा रहा है, दूसरी बात ये है, और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जो आप पाएंगे इस सप्ताह के आखिर में, कि इन खबरों को देखने वाले लोगों की संख्या बहुत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस देश में तो वॉल्यूम जो हमारे पास वालों की संख्या बहुत है, जो न्यूज देखने वालों का जो वॉल्यूम है वो इस दौरान बढ़ेगा। देखिए जो ये हर घर में, हर परिवार में कोई न कोई धार्मिक है, और परिवार धार्मिक है, और जो भी न्यूज चैनल दिखा रहे हैं वो एक तरफा नहीं दिखा रहे हैं जी, वो सभी चीजों को दिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत स्थिति बहुत देर तक रहने वाली है कि भाई इनके जो इनके फॉलोअर्स हैं वो लगातार बढ़ेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं। मैं ना तो भगवान हूं ना भगवान का प्रतिनिधि हूं कि मेरे कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं, दूसरे की नहीं। दूसरी बात, मीडिया अगर खबर नहीं दिखाता, प्रेशर नहीं बनाता, बापू की गिरफ्तारी नहीं होती, और अगर मीडिया प्रेशर नहीं बनाता तो बापू को बेल मिल गई होती। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, हालांकि इसका श्रेय हम नहीं चाहते कि मीडिया को मिले, क्योंकि बेल देना या ना देना अदालत का फैसला है। लेकिन यह जरूर है कि मीडिया ने अगर खबरें लगातार नहीं दिखाई होती, हो सकता है जोधपुर पुलिस जिस ढंग से 10 दिन तक जोधपुर पुलिस बैठी रही, जिस ढंग से 5 दिन तक सम्मन के बाद आसाराम तमाशा करते रहे, जिस ढंग से 10 घंटे इंदौर में तमाशा के बाद आसाराम की गिरफ्तारी हुई, हो सकता है वो 10-20 दिन और चलता, क्योंकि हम सब जानते हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता आसाराम के सामने चरण स्पर्श करते हैं, शरणागत होते हैं, चरणागत होते हैं। इसलिए यहां मीडिया की भूमिका तो जरूर है। लेकिन आसाराम के समर्थकों का कहना है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, आसाराम की छवि खराब हो रही है। अदालत का फैसला है, पुलिस की जांच है, इल्जाम मीडिया पर। छोटी सी बात कहनी है, ब्रेक के बाद पुलिस की जांच है। आसाराम जी, मीडिया ने कोई जांच नहीं की, आपने चूंकि ब्रेक से पहले बोल दिया। उनके खिलाफ जो सबूत जुटाए हैं, पुलिस वालों ने जुटाए हैं, अदालत में पुलिस की जांच के आधार पर जमानत याचिका खारिज हुई है। उसमें स्टूडियो के डिबेट को सुनकर वहां जज ने उनकी जमानत याचिका रिजेक्ट नहीं की है, लेकिन आपका इल्जाम मीडिया पर है। सर माथे। ब्रेक के बाद फिर आपकी ही बात सुनेंगे। ब्रेक के बाद भगवा चोले में कितने दुराचारी, हम लगातार इस पर बहस भी कर रहे हैं, साधु संतों की राय भी आपको बता रहे हैं। और यह सवाल इसलिए क्योंकि अगर भगवा चोले में कोई संत है, हालांकि चोला अलग अलग भी हो सकता है, प्रतीक है, कोई सफेद चोले में भी हो सकता है, क्योंकि आसाराम भगवा चोला नहीं पहनते, सफेद वस्त्र में होते हैं, तो इसलिए एक प्रतीक है भगवा चोला, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। कितने दुराचारी। और जब हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवा चोला जो भी पहनता वो भी दुराचारी, लेकिन ये सवाल उठा है, और ये सवाल संतों के आचरण से जुड़ा हुआ है। हमारे स्टूडियो में महेंद्र मिश्रा नाम के एक पंडित थे 2 दिन पहले, जो 10 दिनों तक लगातार आसाराम के समर्थन में घंटों अलग अलग न्यूज चैनल पर आसाराम के पक्ष में लगातार चिल्ला चिल्ला कर उनका पक्ष रख रहे थे, मीडिया पर इल्जाम लगा रहे थे, आसाराम को महान संत कह रहे थे, आसाराम पर लगे इल्जामों को साजिश करार दे रहे थे, और यह कहकर उस मासूम लड़की को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। वो महेंद्र मिश्रा जब हमारे स्टूडियो में थे 3 दिन पहले, क्या उन्होंने कहा जरा सुनिए और अंदाजा लगाइए। ऐसे लोग भी आसाराम का समर्थन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, सुनिए। भी एक चीज अगर मैं आज बोलूं आपके चैनल पे जी, तो आपके पैर से जो खिसक जाएगा। मैं नहीं खिसकेगी। 100 लेडीज ने कहा है हमारे से, 100 लेडीज ने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ सेक्स करिए। अब मुझे हैरत हो रही है कि नहीं सुनिए, और एक बात बता दी, उसमें से एक मिस इंडिया भी थी। नहीं, और आप कह रहे हैं कि आप नहीं, इसका मतलब आप ये बहुत आपत्तिजनक है। आप एसएमएस तो छोड़िए, आप सुनिए, महिला हैं आप, आपत्तिजनक बात। नहीं, एक मिनट, पहले बात मैं बहुत आपत्तिजनक, एक मिनट सुनिए, बहुत आपत्तिजनक बात कह रहे हैं कि 100 महिलाओं ने इनसे कहा, मैं रिपीट नहीं कर सकता, आप रिपीट कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब महिलाओं को हिप्नोटाइज करके, महिलाओं को धर्म कर्म तंत्र मंत्र के नाम पर फंसाकर महिलाओं को करने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब आप इतने बड़े प्ले बॉय हैं कि आपको 100 महिलाएं आपको प्यार करती हैं। क्या प्यार करने का अधिकार नहीं है? 100 महिला, आपने जो बात कही मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं, इन्होंने कहा कि 100 महिलाओं, मिस इंडिया भी थी एक, मिस इंडिया भी थी, फिर भी मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहुत आपत्तिजनक बात। जो आपने बातें कही स्टूडियो में 100 महिलाओं के नाम पर कहकर आपने करोड़ों महिलाओं का अपमान किया। आप 2 टूक माफी मांगिए कि जो आपने बात कही, मैं माफी मांगता हूं। नहीं, वो आप माफी मांगते हैं, चलिए।
बहुत मुश्किल से महेंद्र मिश्रा ने माफी मांगी, और आपको बता दें बहुत जल्दी माफी नहीं मांगी, इसके पहले बहुत मशक्कत हुई। ये संक्षिप्त हमने छोटा सा क्लिप दिखाया। अभय वर्तक जी, महेंद्र मिश्रा लगातार कई चैनल पर कई दिनों से आपके साथ दिल्ली में रहकर, आप मुंबई में, वो दिल्ली में थे, आसाराम जी की वकालत कर रहे थे और उनका यह बयान सुना। पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, महेंद्र मिश्रा की इस बयान की निंदा करते हुए आप कहते हैं कि ऐसे लोग अगर आसाराम के समर्थन में हैं तो आसाराम की छवि क्या बनेगी? एक मैं बात कहना चाहता हूं कि आसाराम का समर्थन हो या उनके विरोध में हो, कल मुझे ऐसा लगता है कि समर्थन विरोध ऐसा दो ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको एक मतलब पूरी तरह से कोई भी पक्ष नहीं, जो भी है कानून कहेगा वो सच्चा होगा। इसी पक्ष को रखकर हमें घुमा रहे हैं। और महेंद्र मिश्रा जी ने जो भी कहा है वो गलत कहा है। नहीं, महेंद्र मिश्रा ने जो कहा है वो गलत कहा है, उसके बारे में कोई राय नहीं है। जो उन्होंने, मुझे लगता है आपने जो बात ब्रेक के पहले कही थी, आसाराम को किस दिन आप गुनाहगार मानेंगे? आपसे आखिरी शब्द सुनना चाह रहा हूं। आसाराम को किस दिन आप गुनाहगार मानेंगे और आप कहेंगे ये गुनाहगार हैं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, तौबा? उसी दिन किसी भी व्यक्ति को मैं गुनहगार मानूंगा जब भी न्यायालय अंतिम न्याय निर्णय करेगी कि ये व्यक्ति गुनहगार है, हम उसको न्याय देंगे। अंतिम न्यायालय मतलब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब जोधपुर अदालत से अगर वो कन्विक्ट हुए तो आप नहीं मानेंगे? इस देश की घटना तो सुप्रीम कोर्ट को ही आया होता है। इसका मतलब 25-30 साल इंतजार करेंगे। अच्छा, आपने स्पेस रखा अपने लिए। सुप्रीम कोर्ट ही कहूंगा। ये बहुत शर्मनाक है। इसका भाई देखिए, न्याय देवता मुझे आपके बयान पर अब मुझे लगता है दोष नहीं है उसके अंदर, वक्त की कमी है जी। बापू जी का दोष नहीं है कि न्यायालय में निर्णय के लिए 30 साल लगते हैं। न्यायालय अगर 1 साल में भी निर्णय देगी तो उसको मान्य करना होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक आपने कहा, समझ गया, आपकी मंशा समझ गया मैं जी। ये कौन थे पहले तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर आसाराम बापू के समर्थक हैं या उनके शिष्य हैं तो ये उस लड़की का बलात्कार रोज कर रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक कन्या के साथ बलात्कार हुआ है और वो उनकी बेटी बहन हो सकती है। कहीं ना कहीं समाज को अब समझने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आरोप प्रत्यारोप अभी लग रहा है और साबित हो जाता है, न्यायालय से ही हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करके और ऐसे संतों से अब हम लोगों को दूर हो जाना चाहिए और ऐसे संतों का पर्दाफाश करना चाहिए। और जो भी इससे ग्रसित हो उन माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि वो लोग आए और इसको समक्ष प्रस्तुत करें जो भी संतों के साथ वो रह रहे हैं और जिनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी है। हमें इस कार्यक्रम को खत्म करना पड़ा। अभय वर्तक जी, नहीं माफ करें, मुझे खत्म करना पड़ रहा है कार्यक्रम। अभय वर्तक जी, मुझे पता आप 30 साल तक इंतजार करें, आसाराम जी का पादुका पूजन करें, घर में तस्वीर लगाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, क्योंकि आपने खुद कह दिया कि जोधपुर अदालत का फैसला आपके लिए मायने नहीं रखता। इस कार्यक्रम लेकिन इस धरती पे अभय वर्तक जी, आपकी भक्ति को प्रणाम है, आप बहुत कट्टर समर्थक हैं। जय हो। चलिए कार्यक्रम खत्म करते हैं अभय वर्तक जी, कार्यक्रम खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। इसी तरह से आसाराम का समर्थन करते रहे, पूरा देश देख रहा है। ब्रेक के बाद देखिए खास कार्यक्रम न्यूज़ 24 का, ब्रेक के बाद।